नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माइथोलॉजी फैक्ट्स में। आपसे विनती है कि आप यह वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब जिंदगी का रास्ता संकरा लगे, जब मंजिल दूर दिखे, तब याद रखना तुम्हें अकेले चलने की ताकत चाहिए, क्योंकि भीड़ तो पीछे आएगी। उन पगडंडियों पर चलने की हिम्मत रखो जहां आज है केवल अंधेरा, कल खिलेगा फूलों का बाग। हर नए सवेरे की तरह ये यात्रा भी एक नए आरंभ का संकल्प है। जिंदगी ने तुम्हें अकेले चलने का मौका इसलिए दिया है ताकि तुम अपने भीतर की आवाज़ को सुन सको, अपनी पहचान को पहचान सको और अपने भीतर छिपी असीम संभावनाओं को जगाकर उन्हें उड़ान दे सको। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिए, अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि हर सेकंड में वो बात छुपी है जो शायद आपको खुद से मिला दे। अब हम आपको ले चलते हैं उस कहानी की ओर जो शायद आपकी जिंदगी के बहुत से सवालों के जवाब बन जाए। तुम्हारे अंदर छिपा है वो जुनून जो राहों को बना देगा फूलों का खजून। जब तुम अकेले हो तो दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द इकट्ठा नहीं होती, बल्कि तुम्हारे भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। भीड़ की आवाज में अक्सर हमें अपना सुर खो जाता है, पर जब हम चुप होते हैं, अकेलापन हमें अपनी आत्मा से जोड़ देता है। उस संपर्क में जन्म लेता है वो आत्मविश्वास, वो आत्मबल जो जीवन की हर चुनौती से पार ले जाता है। चल पड़े जो अकेले तो रास्ते खुद बिछ जाते हैं, भीड़ उनके पीछे पीछे, पलकें झपका जाती हैं। कल्पना कीजिए एक वीरान रेगिस्तानी सफर की, जहां चारों ओर रेत ही रेत दिखती है, हर कदम पर धूल उड़ती है, सूरज की तपिश तेज होती जा रही है। ऐसे में अगर आप ठहर जाएं तो धूल की आंधी आपको ढक लेगी, ठिठुरन होगी और कभी आंखें फिर नहीं खुलेंगी। पर अगर आप चलते रहें, इवन अगर बिल्कुल अकेले, तो रेत के टीले आपके पैर के निशान पर खुद मुकम्मल रास्ता बना देंगे। यही जादू है अकेले चलने का। तुम्हारे दिल में है एक चिंगारी, एक अदम्य ऊर्जा, बड़ी से बड़ी बाधा भी तुम्हारे साहस के सामने फीकी पड़ जाती है। एक कहानी याद है मुझे एक मोतीहार की, जो समंदर किनारे मोती इकट्ठा करता था। सब लोग कहते थे, समुद्र तो विशाल है, वहां मोती खोजने का फायदा ही क्या। फिर भी वो हर दिन अकेले समंदर में उतरता, लहरों से लड़ता, पानी के नीचे झांकता और लौटता तो उसके बाल्टी में एक एक चमकता मोती जरूर होता। एक दिन किसी ने उससे पूछा, इतनी मेहनत, इतनी ठंड में मचलते पानी में क्यों उतरते हो? मोतीहार ने मुस्कुराकर कहा, भीड़ तो बस दिखाएगी कि कोई मोती है, लेकिन मैं अकेला उतरूंगा तो हर मोती मेरे नाम का हो जाएगा। देखा तुमने, भीड़ मोती को नहीं बांटती, वो तो बस तारीफ करती है, लेकिन जो अकेला मजदूर होता है उसकी मेहनत की चमक सीधे उस पर झलकती है। जब तुम अकेले चलोगे तो लोग पूछेंगे, कहां जा रहे हो? पर उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मंजिल तुम पाने चले हो वो उनके इर्द गिर्द नहीं बसी, वो तुम्हारे सपनों में बसी है। तुम्हारे कदमों में हो आग, आंखों में हो आग, अकेले चलो, भीड़ करेगी तुम्हारी जयकार। अकेले चलना मतलब है अपने डर से सामना करना, अपनी कमजोरियों से लड़ना, अपनी धड़कनों को सुनना। हर बार जब तुम्हारे अंदर डर का सूरज निकलता है, तुम्हारे इरादे का चांद उसे ढक देता है। एक बार की बात है, एक चट्टान के ऊपर एक अकेला पेड़ बढ़ रहा था। सब उसे कहते थे, ये जगह कितनी बेकार है, यहां न मिट्टी है न पानी, तू कैसे जिंदा रहेगा? पेड़ ने सिर्फ अपनी जड़ें गहरी गईं, पानी की एक एक बूंद को जमा किया और फलने फूलने लगा। भीड़ तो पेड़ों की छांव में बैठती रही, पर वो पेड़ अकेले अपनी छांव में खड़ा इतराता रहा। अकेले खड़े होकर तू छांव बन जाएगा, भीड़ खुद चलकर तुझे महल की छत पर ले जाएगा। इस सफर में जब भी थकान लगे, याद रखना कि भीड़ की मंजूरियां और तारीफें कभी तुम्हारे अस्तित्व का आधार नहीं बन सकती। जो ताकत असली है वो भीतर से आती है। अपने भीतर को जगाओ, अपने भीतर के उस वीर को पहचानो जिसने हर हार से पहले जीत की नींव रख दी थी। जब तू टूटकर भी मुस्कुरा ले
दुनिया अपनी तिजोरी संभाल ले। दर्द, संघर्ष, अकेलापन, ये तीनों मिलकर तुम्हें मजबूत बनाते हैं। जैसे लोहे को आग में तपाकर शस्त्र बनाया जाता है, वैसे ही तुम्हारे संघर्ष तुम्हारी आत्मा को लोहा बना देते हैं। एक सुबह एक कलाकार अपने कंचीले पेंसिल से पत्थर पर चित्र बनाने बैठा। पत्थर बड़ा खुरदरा था, पेंसिल बार बार टूटती, कट जाती, मगर कलाकार ने हिम्मत नहीं हारी। दिन बीतता गया, रातें बीतती रहीं। अंत में एक अद्भुत प्रतिमा उभर कर आई, जो जितनी कठिन थी उतनी ही सुंदर थी। वही कहानी तुम्हारी है। जो मुश्किलों से टूटता नहीं, वही नया इतिहास लिखता है। अगर राह मुश्किल है तो अंधेरा भी गहरा होता है, पर अकेले चलकर ही चांदनी भी तेरी होगी। प्रयास का हर बोझ तुम्हें दबाएगा नहीं, वो तुम्हारी पीठ पर पंख दे देगा, और जब तुम उड़ोगे, आसमान भी तुम्हें सीमा नहीं आने देगा। एक युवा पर्वतारोही ने अकेले हिमालय की बर्फीली चोटियों पर चढ़ाई की ठानी। सबने कहा, बंदे की क्यों सुनते हो, ये काम मौत से कम नहीं। वह गौर नहीं किया, बस अपनी हिम्मत को कंधा दिया और कंकाल सी धड़कनों के साथ चल पड़ा। सुनसान रास्तों में भूखा प्यासा, घुटनों में दर्द भरा, पर रुका नहीं। चोटी पर पहुंचकर उसने सूर्योदय देखा, जिसने उसकी मेहनत को सोने की तरह चमकाया। तस्वीर तो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, मगर जो वायरल हुआ वो उसकी अकेली हिम्मत था। अकेले चलकर देखो, राह मिल जाएगी, भीड़ तेरे नाम से गूंज उठेगी। अपने भीतर के उस शहीद को जगाओ जिसने लड़ना जान लिया। आत्मा जाग जाती है, तब बीमारियां नष्ट हो जाती हैं, मुश्किलें मिट जाती हैं, और इतिहास खुद चलता हुआ स्याही बनकर किताबों पर उतर आता है। हर खामोशी में छुपा है एक गीत, जो अकेले चलकर हर दिल में बसेगा। जब तुम अकेले खोदते हो तो खुद की पहचान पाते हो। जब तुम्हारी खुदी तलाशती है अपनी खुद में, तो वह भीड़ तुम्हें नजदीक से देखती है, अपनी ही शक्ल को उसमें पहचानती है। कभी कभी लोग अकेले चलने वालों को पागल कहते हैं, मगर वो नहीं जानते कि पागलपन में ही तो दुनिया की रोशनी है। किसी महाजनी के ताश के पत्तों की तरह चमकने से अच्छा है अपने जुनून के सूरज से तेरा सारा घर रोशन हो जाए। जब अकेले चलोगे तो कदम धीमे पड़ सकते हैं, पर सच्चे होंगे। भरोसा रखो उन छोटे छोटे पगडंडियों पर, जो तुम्हें असली मंजिल की ओर ले जाएंगी। एक किसान ने अकेले अपने खेत में एक पेड़ बोया। लोग हंसे, यहां बारिश नहीं होती, पेड़ भी किस काम का होगा। मगर किसान ने रोज आंखें बंद करके पेड़ से बातें की, उससे पानी की बूंदें बांटकर उसकी मिट्टी को गीला रखा। कई साल बाद वही पेड़ पूरे खेत को छांव दे रहा था, फल फूल रहा था। आज वो किसान 100 जत्थों से पूछता है, कैसे हुआ, और पेड़ की जड़ों में छिपी उस किसान की अकेले चलने की दास्तां सुनाता है। तू अकेला चले तो देखा है चारों ओर सफाई, भीड़ आएगी जब चमकेगी तेरी निष्ठा की माया। तुम्हारे भीतर की आवाज तुम्हारी आत्मा की पुकार है, उसे दबाने की कोशिश मत करना। भीड़ की प्रतिक्रिया से मत घबराना, क्योंकि भीड़ तुम्हें तभी समझ पाएगी जब तुम अपनी सफलता की कहानी उसके आगे बयां कर दोगे। जब अकेलापन गले लगाए तो चाहत जगाता है, भीड़ पीछे चल पड़ेगी जब तू जीतेगा हर फसाना। कभी कभी रास्ता दिखता नहीं, केवल एक अंधेरी काली दीवार, पर दीवार तोड़ने के लिए हथौड़ा चाहिए, और वो हथौड़ा तुम हो। टूटकर चूर हो जाओ अगर जरूरत पड़ी, पर रुक कर मत बैठो। कुछ लोग तमाम गिरकर उठते हैं और गिरकर ही इतिहास रचते हैं। अकेले चलकर देखना, हर अंधेरे को चीरने का जज्बा मिलेगा। भविष्य की पतवार अपने हाथों में थामना खुद आ जाएगा। जब असफलता आंसू बनकर बहती है तो लोग कहते हैं बंद करो सब कुछ, पर जो इरादा ठहरा हुआ हो वो आंसुओं की नदी में भी नाव पार लगा लेता है। तुम्हारी मेहनत की चमक सूरज को हैरान करेगी। अकेले चलकर लिखो, अपनी मौन कविता महान होगी। लोगों की हंसी, उनके शक, उनकी आलोचना, इन सब से घबराना मत, क्योंकि आलोचना का शहद भी मीठा होता है, जो तुम्हारी उम्मीदों में मिठास भरता है। अगर राह में कांटे आएं तो उन्हें चूम लेना, क्योंकि फूल तो अकेले ही खिलते हैं कांटों की गोद में। जब दुनिया तुझे धोखा दे,
प्यार कम पड़ जाए, तू अकेले चल, फिर भीड़ खुद बबे बढ़ जाएगी। इस सफर में जब पैरों में चुभन हो, तब याद रखना कि लड़ाई वहीं होती है जहां दर्द गहराता है, और दर्द ही तुम्हारी असली ताकत को घमंड में बदल देता है। शून्य से शिखर तक जाने का हौसला रखो। अकेले चलोगे, भीड़ खुद बनेगी, गोला करके फहराओगी तेरा झंडा। तुम्हें मंजिल के बीज वहीं बोने हैं जहां कोई नहीं देखता, जहां कोई नहीं सुनता। तभी जब फल पकेंगे, उनकी खुशबू चारों ओर घुल जाएगी। तुम्हारी मेहनत की खुशबू इतनी महकदार होगी कि लोग सफर में रुककर कहते रहेंगे, कृपया हमें भी दिखाओ रास्ता। अपने दिल की वो तान छेड़ दो जिसे सुनकर भीड़ झूमती चली आए। अकेले चलना साधारण नहीं, पर असाधारणता की राह यही है। भीड़ उसके पीछे पीछे आती है, जब वो चमकता है तब उसका प्रभाव चारों ओर दिखता है। कभी याद रखना, तेरा अकेलापन तुझे कमजोर नहीं बनेगा, बल्कि भीड़ तेरी मशाल थामेगी जब तू कहेगा, आगे देखो। इसलिए आज से, कल से नहीं, इस घड़ी से शुरू करो। अकेले चलना सीखो, अपनी रफ्तार चुनो, अपनी धुन में झूमो और अपने भीतर की आवाज को ऊंचा कर दो। दूरी मायने नहीं रखती, असली दूरी तब है जब तुम खुद से दूर हो जाओ। अपने आप से कभी दूर मत जाना, इसलिए अकेले चलो। भीड़ खुद बनकर तुम्हें पाएगी, और जब तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे तब दिखेगा कि हर मुश्किल, हर कांटा, हर नसीहत, हर ताना, सबने मिलकर तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाया जहां भीड़ तुम्हारे नाम के साथ मशहूर हो गई। यकीन रखो, तुम्हारी अकेली जंग की जीत तुम्हारी कहानी का सबसे महान अध्याय बनेगी। तुम अकेले चलो, भीड़ खुद बन जाएगी। तुम उड़ान भरो, आसमान भी शुक्रगुजार होगा। तुम्हारी राह में आने वाले हर पत्थर को अपने जज्बे का ईंट बना दो, क्योंकि इमारत वही पक्की होती है जो संघर्ष की नींव पर टिकी हो। जब कदम थकान से लड़खड़ाएं, तो याद रखना, थकान असली होती है, पर हार कल्पना मात्र होती है। तुम अपनी सोच से बहुत बड़े हो, अपने स्वप्न से भी विशाल। जब तुम अपना लक्ष्य आंखों में सजोकर चलते हो, तो रास्ते अपने आप पक्के हो जाते हैं। कदम रुकते नहीं, शाम ढले भी। जब संकल्प हो घनों से घने, अकेले चलना सीखा है जब, तो मंजिल हल्की पड़े संजीवनी का बसेरा। हर सुबह जब तुम उठो, अपने भीतर उठते तूफान को महसूस करो। वही तूफान तुम्हें उड़ाने का साहस देगा, भीड़ के पंखों के बिना ही। बादलों ने जब सूरज की शक्ति देखी तो खुद को पीछे कर लिया। तुम्हारी आतिश भीड़ को रोशन कर देगी, तेरे इरादे की चमक में। मंजिल की दूरी मायूसी नहीं, बल्कि प्रेरणा का आधार है। जो लक्ष्य कभी दिखे ना, वही तुम्हें जिंदगी भर खींचता रहेगा। जब कोई चुभे, उसे दौलत समझो, क्योंकि दौलत का असली स्वाद संघर्ष से मिलता है। हर कटु अनुभव को गले लगाओ, वे तुम्हें उस मुकाम पर ले जाएंगे जहां तारीफें तुम्हें नहीं, तुम्हारी मेहनत को गले लगाएंगी। राह मुश्किल सही, पर तुम्हारे इरादों की लौ से रोशन हो जाएगी। अकेले चलकर देखो, भीड़ को तेरी चमक ही राह बताएगी। तुम्हारी आवाज में वो ताकत है जो अंधेरे को भी गीत बना दे। बस अपने दिल की सुनो। भीड़ की शक्लें बदलती हैं, पर आत्मविश्वास की तस्वीर वही रहती है। धड़कन जब तेज हो, तब समझ लो तुमने हार नहीं मानी। वो रिदम ही जीत की ताल है जो अकेले चलकर बजाई जाती है। विफलता की चादर कभी उधेड़ डालो, क्योंकि तुम्हारे पास हर पल एक नया अनुभव है। तुम्हारी कहानियां तुम्हारी असली विरासत हैं। जब तुम अकेले चलोगे, तब हर कहानी खुद ब खुद कानों तक पहुंचेगी। घुटनों की खरोंचें घमंड की मोतियों में बदलो। तुम्हारी धुन में जब जज्बा घुल जाएगा, तो भीड़ खुद तुझसे तालियां बजाएगी। अकेले बढ़ते रहो, मंजिल खुद ही शक्ति देगी। हर आंसू को रोशनी बनाकर अपनी प्रेरणा बनाओ। तुम्हारी तरफ से जो शुरू होगा, दुनिया उसी दिशा में मुड़ेगी। भीड़ का मंजर तब तक खामोश रहेगा जब तक तुम अपनी सतह नहीं पार कर लेते। एक और बाजी तुम खेलो, अपनी सोच को ऊंचा रखो, कल्पना की सीमाएं लांघ कर चलो। भविष्य तुम्हारा, भीड़ सिर्फ तमाशा देखेगी। तुम्हारे भीतर जो आग है, उसे बुझने न देना। तुम्हारी तन्हाई में भी गूंज रही है एक प्रेरणा की गाथा। जब भी डरने का मन हो,
अपने कमजोर सफर को याद करो और उस सफर को जीत में बदलने की ठान लो। अकेले चलना कठिन है, पर याद रखो, हां, चट्टाने कहें रुक जा, वहां से ही नया रास्ता निकलता है। तुम्हारी मेहनत की आंच में तपकर आत्मा की पिछली परतें झड़ जाएंगी और जो बची रहेंगी वही तुम्हें भीड़ से अलग, तुम्हें महान बना देंगी। अब एक ठहराव जरूर है, मगर यह ठहराव विराम नहीं, यह तैयारी है एक नई उड़ान के लिए। जब तुम अपने पंख पूरे खोलोगे तो आसमान भी गवाह बनेगा तुम्हारी उड़ान का। अकेले चलने की राह कठिन सही, पर याद रखो, भीड़ तभी तुम्हें पहचानेगी जब तुम अपने आप को पहचान कर उभरोगे। तुम्हारे कदमों की जमीन गूंज उठेगी। भीड़ वहां होगी जहां तुमने रोशनी का बीज बोया होगा। तेरे भीतर एक आवाज गूंज रही है, उठ खड़े हो, क्योंकि यह जिंदगी तेरी राह देख रही है, तेरी हिम्मत की रोशनी में अपनी दिशा तलाश रही है। जब राहें बदलती हैं तो इरादे खुद ही जोर पकड़ लेते हैं। अकेले चलने का हुनर तुझे भीड़ से अलग चमकाता है। हाथों में हो ठोस इरादा तो पत्थर भी मोती बन जाते हैं। जब तूने ठाना कि बढ़ना है तो कोई तूफान भी तुझे रोक नहीं पाएगा। आत्मविश्वास का हर पंख दर्द की ऊंचाइयों से उड़ान भरता है। तेरे जज्बे में वो आग है जो पहाड़ों को भी पिघला दे। बस अपनी धड़कनों को साथी बना ले, तेरी मंजिल खुद ब खुद झलक दे। हर दिन का पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, पर जब वो कदम बढ़ जाता है तो पीछे मुड़कर देखने का साहस आता है। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल, क्योंकि गिरकर संभलना ही सच्ची जीत का नाम है। जब तेरा हौसला गीत बने तो फुर्सत भी तेरे सुर में थिरकने लगे। जब ठोकर लगे न रुकना, क्योंकि उसी ठोकर में तेरी जिंदगी का नया अध्याय लिखा होगा। हर घाव तुझे एक नई कहानी बताएगा। उस कहानी में तू हीरो होगा। उस कहानी की हर लाइन तेरा नाम गाएगी। तेरे इरादों की छवि जब आंखों में सज जाएगी तो मंझधार भी तुझे किनारे पर पहुंचाएगी। भीड़ की नजरों से घबराना मत, क्योंकि भीड़ वह नहीं जो साथ चलकर रास्ता बनाती है, वह तो पीछे खड़ी होकर तेरा अवलोकन करती है। तू अपनी गति बनाए रख, अपनी दिशा पर अडिग रह, तब भीड़ कह उठेगी, वह अकेला चल रहा है, पर उसकी दूरी ही उसकी पहचान है। तेरे भीतर की खामोशी जब प्रकट होगी तो उसकी गूंज भीड़ में गूंज उठेगी। हर चुनौती एक सवाल है, तू क्या करेगा? जब तू उसका जवाब कर्म के रूप में देगा तो इतिहास तुझे सलाम करेगा। अपने अतीत के जख्मों को मात देकर आज की मेहनत से भविष्य को संवार, यही असली विजय है। जब सुबह की पहली किरण तेरे चेहरे पर चमके तब समझ लेना तूने रात की लड़ाई जीत ली। निराशा की परछाई तेरे पीछे पड़ जाए तो उसे भी चलता हुआ छोड़ दे, क्योंकि तेरी मंजिल तुझसे मिलने को बेकरार है। तू अकेला चलता रहा तो रास्ते के फूल तुझ पर ही बरसेंगे। तेरे कदमों से सेनाबद्ध होगी धूल, तेरी आवाज से गूंज उठेंगे ग्लानियां सब दूर। जब तूने अपने भीतर के वीर को जगाया तो पर्वत भी तेरे कदमों पर शीश झुकाएगा। अपने इरादों को इतना विशाल कर दे कि तूफान भी उसकी सीमा न देख सके। तू शोरगार कदम बढ़ाएगा तो भीड़ खुद ब खुद तेरी तालियों में शामिल हो जाएगी। तेरी तन्हाई में छुपे नगीने उजागर होंगे, तेरी मेहनत की चमक अंधेरा भी चीर जाएगी। कभी कभी दिन रात का फर्क मिट जाता है। जब तेरे इरादे दिन की तरह चमकते हैं और तेरी लगन रात को भी रोशन कर देती है। तू अकेले कदम बढ़ाकर देख, लोग कह उठेंगे, यह वह शख्स है जिसने अंधेरे में पेड़ भी रोशन कर दिए। तेरी हिम्मत का हर बीज बो, वो चिराग बनेगा तन्हा राह में, और जब बढ़ेगा तू उसके पास तो भीड़ खुद चलकर आएगी साथ में। जब तेरा सपना इतना बड़ा होगा कि नींद इटसेल्फ हार मान ले, तो समझ कि तू असल में उड़ान भरने को तैयार है। हवा की रफ्तार, ऊंचाई की कसौटी तेरी निष्ठा बनाएगी और तू अकेले ही परवाज करेगा। हर बार जब गिरकर संभलता है तू, तब इंतहा भी तेरी कद्र करती है। तू अकेला चल, पर अपनी चाह को सहेज कर रख, क्योंकि भीड़ तेरे नाम की जय जयकार करेगी। अपनी आत्मा में वह जोश जगाए रख जो तुझे हर दिन फिर से लड़ने की ऊर्जा देता रहे। तेरी कहानी का अगला पन्ना लिख, अकेले चलकर दुनिया के नक्शे बदल दे।
तू खुद को साबित करके दिखा। भीड़ नहीं, तेरी मेहनत ही तेरी असली सिपाही है, जो तेरे इरादों की किल्ली से ताले खोल देती है। खुद पर विश्वास रख और आगे बढ़, क्योंकि तेरी तन्हाई में ही तेरी जीत की आवाज छुपी है। तेरे इरादों की गहराई में एक सागर छिपा है। शोर नहीं, पर लहरों की ताकत से हर तूफान थर्राता है। जब तू अकेला डूबता नहीं, बल्कि गहराई में उतरता जाता है, तब खजानों की खोज में खुद के आर पार हो जाता है। तेरे भीतर एक सूरज है, जो रातों की काली चादर को भी जलाकर राख कर देता है। औरों की बातों को तू सुनकर भी खुद को न खोए, क्योंकि जो प्रकाश अंदर से आए वह हर अंधेरे को चीर कर निकलता है। जो इरादा सच्चा हो, उसे मंजिल की जरूरत नहीं होती, वो रास्ता खुद ब खुद पक्का कर देता है। जब तूने ठान लिया कदम बढ़ाना है, तो सारी खामियां तेरी ताकत बनकर सामने आएंगी। तुम्हें खुद पर यकीन करना होगा, और यही भरोसा है जिसकी बदौलत अकेले चलने का संकल्प विशालता की राह खोल देता है। जब तुम अकेले कदम बढ़ाने की हिम्मत जुटाते हो, तो सबसे पहले तुम्हारे अंदर की आवाज प्रगाढ़ होती है, जो किसी भी भीड़ की चीख पुकार से अधिक स्पष्ट सुनाई देती है। उस आवाज में छिपा होता है अनुभवों का खजाना, जो तुम्हें बताता है कि तुम जितनी कठिन राह चुनोगे, उतनी ही ऊंचाइयों पर पहुंचोगे। जीवन की गली कूचों में अक्सर भीड़ ठहर जाती है, लेकिन जब तुम अकेले निकलते हो, तो रास्ते खुद ब खुद तुम्हारी राह दिखाते हैं। अकेले चलने की राह पर सबसे बड़ा साथी तुम्हारा धैर्य है। जब थकान जूझने लगती है, मन कहता है ऐ रुक जा, तब काम आता है उस अंदरूनी मजबूती का जो इन्होंने पहले ही संजो रखी होती है। धैर्य से ही तुम बिना किसी सहारे के, बिना किसी ताली तारीफ के अपने इरादों की नब्ज को पकड़ पाते हो। तुम सीखते हो कि मंजिल तक पहुंचने में समय नहीं, स्थिरता मायने रखती है। हर दिन का छोटा सा प्रयास, हर दिन का छोटा सा निर्णय मिलकर इकट्ठा होकर उस महान उपलब्धि का निर्माण करते हैं जिसका सपना तुमने अकेले देखा था। जब तुम अकेले चलते हो, तो गिरना भी तुम्हारे सीखने का हिस्सा बन जाता है। गिरने से डरना छोड़ दो, क्योंकि गिरकर ही तुम सीखते हो उभरने का सही तरीका। हर ठोकर तुम्हारे आत्मविश्वास को परखती है, हर खाली मन में एक नई रणनीति उगाती है। तुम्हारी असली परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ सही चलता है, बल्कि तब होती है जब अंधेरा घना होता है, रास्ते लुप्त हो रहे होते हैं और तुम्हारे कंधे पर कोई हाथ नहीं होता। ऐसे में जब तुम अपने आप को संभालते हो, लड़ते हो और फिर से उठते हो, तो तुम्हारे इरादे हीरो की तरह चमकने लगते हैं। भीड़ चाहे दूर खड़ी हो, पर उसकी तारीफ तुम्हारी विजय का सबूत बन जाती है। निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ तुम्हारे पास है। भीड़ की राय, अपनों की सलाहें, सामाजिक अपेक्षाएं, यह सभी बाहरी शोर हैं, जो कभी कभी तुम्हें अपनी लगन से भटका देते हैं। इसलिए जब तुम अकेले चलते हो, तो तुम्हें खुद की सुननी होती है, अपने दिल की, अपने दिमाग की, अपने हुनर की। तुम हर कदम पर अपने उद्देश्य को परखते हो, अपने मूल्यांकन को ताजा करते हो और फिर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हो। इस तरह जब गलती होती है, तुम उसे नोटिस कर पाते हो और अगला कदम उससे भी ज्यादा मजबूती से उठाते हो। अकेले चलना मतलब है अपने डर से दोस्ती करना। डर किसी बुरी चीज का नाम नहीं, बल्कि चेतावनी का पैगाम है कि यहां सतर्क रहो, यहां और तैयारी करो। जब तुम अकेले चलते हो, तब डर तुम्हारी चेतना बन जाता है, तुम्हारे निर्णय को निखारता है और तुम्हारी यात्रा को एक ऐसा अनुभव बना देता है जिसमें हर मोड़ पर सीख का एक नया झरना बहता है। तुम समझ पाते हो कि डर से भागने से बेहतर है उससे सामना करना, क्योंकि मुकाबले की चकाचौंध में ही विजयी होने का आनंद है। जब तुम अकेले चलते हो, तो तुम्हें खोजनी होती है अपनी असली क्षमता। अक्सर भीड़ का साथ तुम्हें सीमित कर देता है, क्योंकि वहां मानकों की एक श्रृंखला होती है जिन पर खरा उतरना मुश्किल होता है। लेकिन अकेले चलकर तुम खुद की खामियों का सामना करते हो, खुद की खूबियों को निखारते हो और उस चरित्र को गढ़ते हो जो न किसी सांचे में रखता है, न किसी आदर्श से बांधता है। इस राह पर तुम आत्मनिष्ठा सीखते हो, जो सफलता से भी ज्यादा मूल्यवान होती है, क्योंकि यह तुम्हें वही बनाती है जो तुम वास्तव में हो। इस यात्रा में तुम्हें समय का महत्व समझ आता है। भीड़ अक्सर लड़खड़ाती है,
क्योंकि वह परिणाम पर अड़े रहती है, जबकि अकेले चलने वाला जानता है कि निरंतरता ही असली मंत्र है। छोटी छोटी जीतें जमा होती चली जाती हैं और एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी मेहनत ने बिना शोर मचाए इमारत खड़ी कर दी है। और जब परिणाम सामने आता है तो भीड़ कह उठती है, वाह, यह कैसे हुआ? तब तुम्हारे दोनों हाथ उठते हैं, क्योंकि असली विजेता वह है जिसने सिलसिलेवार कदम बढ़ाए, न कि वह जिसने आखिरी क्षण में भाग लिया। तुम्हें अपने आप से ईमानदार होना पड़ेगा। अकेले चलने वाले को कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, किसी बहाने को जगह नहीं देनी चाहिए। जब आत्मनिरीक्षण की ताकत तुम्हारे पास होती है, तब तुम हर दिन की शुरुआत करते हो, अपने इरादों की रीप्ले से, अपने प्रयत्नों का पुनर्मूल्यांकन से और अपनी योजनाओं के रीफ्रेमिंग से। इस प्रक्रिया में तुम निखरते हो, तुम परिपक्व होते हो, और जब तुमने खुद को परिपक्व करते देखा, तब दुनिया अपने आप तुम्हें अवसर दे देती है, हालांकि तुम अकेले ही उस मौके को पकड़कर चमकते हो। विरोध और आलोचना अकेले चलने वाले के साथी हैं। भीड़ जमकर तालियां बजाती है, मगर साथ ही डर के मारे उंगलियां उठाती भी है। आलोचना को पसीना समझो, जो तेरे इरादे की भट्टी में गिरकर तुम्हें और पक्का कर देती है। अनुचित टिप्पणियां सुनकर अगर तुम खामोश हो जाते तो तुम्हारा आत्मविश्वास धीरे धीरे फीका पड़ जाता। लेकिन जब तुम अकेले चलते हो, तब आलोचना से विचलित नहीं होते, बल्कि उस पर मुस्कान लाते हो, उसे स्वीकार करते हो और उसे अपनी दृढ़ता का हिस्सा बना लेते हो। तनाव और अकेलापन भी यात्रा के हिस्से हैं। जब साथ न हो, तब तन्हाई घातक लग सकती है, मगर वही तन्हाई तुम्हारे अंदर नई ऊर्जा भर देती है। जब तुम अकेले बैठकर अपने सपनों से बातें करते हो, तब तुम्हें उन सवालों का जवाब मिलता है जो भीड़ के बीच खोकर नहीं मिलते। तुम अपने उद्देश्य की गहराई को महसूस करते हो, अपनी प्रेरणा को अपने खून रिश्तों से जोड़ते हो और फिर एक ऐसी योजना बनाते हो जो तुम्हें किसी के रूबरू नहीं रखने देती, न ही भय से, न ही टूटन से। सफलता का स्वाद तब मीठा होता है तुम उसे अकेले चखते हो। भीड़ जब होती है तो तारीफ और समर्थन अपनी जगह पहुंचा देते हैं, मगर असली गौरव तुम्हारी खुद की परख का रहता है। जब तुम अकेले चलकर सफलता प्राप्त करते हो, तब तुम्हारी आंखों में झलकता है गर्व का एक ऐसा प्रतिबिंब जिसे कोई शब्द बयान नहीं कर सकते। यह गर्व तुम्हें याद दिलाता है कि कठिनाइयों को पार करते हुए जो आत्मबल तुम्हारे भीतर दीपक की तरह जलता रहा, वही असली चमत्कार था। अब जब तुम अकेले चलने का लक्ष्य पूरे मन से अपनाते हो, तो तुम्हारे कदमों में एक नई लय पैदा होती है। यह लय किसी तालमेल या सैन्य ताली से नहीं आती, बल्कि तुम्हारी आत्मा की धड़कनों से आती है, जो बताती हैं कि यह सड़क तुम्हारी है, यह निर्णय तुम्हारा है और यह मंजिल भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस लय में चलते हुए तुम्हें न केवल अपनी गति का एहसास होता है, बल्कि यह भी समझ आता है कि इस गति को बनाए रखना ही सफलता की पहचान है। न रुकना, न थकना, बस लगातार बढ़ते जाना। अकेले चलकर तुम उन मोड़ों पर भी मुस्कुराते हुए निकल जाते हो जहां अनेकों ने ठहर कर वापसी कर ली। यह मुस्कान तुम्हारी दृढ़ता का परिचय होती है, तुम्हारी आत्मविश्वास की तस्वीर होती है और तुम्हारे इरादों की पुष्टि होती है। इस मुस्कान के पीछे छुपा है हर एक प्रयास, हर एक मुश्किल, हर एक रात की नींद तोड़ मेहनत और हर एक दिन की लगातार धड़कनें। अंततः जब तुम मंजिल पर पहुंचते हो, तो भीड़ तुम्हें चारों ओर से घेर लेती है, उस तारीफ के साथ जो पहले मना थी, मगर उस तारीफ से बड़ी होती है तुम्हारे अंदर की शांति, वह आत्मसंतोष जो तब आता है जब तुम समझते हो कि अकेले चलकर जो अनुभव हासिल हुआ, उसने तुम्हें न केवल सफल बनाया, बल्कि एक ऐसी पहचान दी जो जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। इसलिए आज, इस क्षण, यहां से आरंभ करो, अपने इरादों के साथ, अपनी आत्मा के साथ, अपना अकेलापन स्वीकार करते हुए। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर कदम तुम्हारी कहानी को आगे बढ़ाता है, और जब तुम निरंतर चलते रहोगे, तब न जाने कितनी भीड़ पीछे पीछे चल पड़ेगी, क्योंकि असली प्रेरणा अकेले चलने वालों की दिव्य धुन में बसी होती है। तुम अकेले चलो,
क्योंकि यह रफ्तार तुम्हें नई दिशाएं दिखाएगी। यह सफर तुम्हें खुद तक ले जाएगा और आखिरकार भीड़ खुद गवाह बनेगी कि अकेले चलकर ही असली मानवीय चमत्कार संभव होता है। जब तुमने फैसला किया है कि अपनी राह खुद बनाएगा, तो आत्मा के हर टुकड़े को हुनर अता करना शुरू कर दो। अब कोई भी कहानी तुम्हारी मंजिल से बड़ी नहीं होगी। हर सुबह एक नया अध्याय लिखने का मौका लेकर आती है और हर शाम तुम्हें उस अध्याय को पढ़ने का गुरुत्व देती है। तुम अपने दिन के छोटे छोटे कार्यों को महत्व दो। एक एक असफल प्रयास, एक एक कोशिश, एक एक सीख, यही तुम्हारी सफलता की ईंटें गढ़ते हैं। सफलता कभी किसी एक बड़ा झपट्टा नहीं होती, बल्कि अनगिनत छोटे छोटे प्रयासों का संदेश है। जब तुम सुबह जगे तो सबसे पहले उस छोटे कदम की कल्पना करो जो तुम्हें मंजिल के करीब ले जाएगा। चाहे वह एक नई सलाह लेना हो, एक नई तकनीक सीखना हो या खुद को मानसिक रूप से तैयार करना हो। छोटे लक्ष्य पूरे करने से आत्मविश्वास झरने की तरह बहता है और बहुत जल्दी तुम्हारे अंदर वह धार बन जाती है जो बड़े बड़े बाधाओं को काट कर निकल जाती है। याद रखो, तुम्हारा अकेलापन शक्ति है, न कि कमी। भीड़ की जरूरत तभी पड़ती है जब हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन जब हम अपनी शक्ति को समझ लेते हैं तो हर चुनौती हमारी परीक्षा नहीं, हमारी प्रगति का जरिया बन जाती है। इसलिए अब से हर कठिनाई को एक अवसर समझो, विकास का, सुधार का, उन्नति का अवसर। जब तुम इस नजरिए से चुनौतियों को देखोगे तो वे तुम्हारी राह से नहीं, बल्कि तुम्हारी उड़ान की ऊंचाइयों को संगीन बनाएंगी। कभी कभी रास्ता इतना सुनसान होगा कि सामने सिर्फ अंधेरा नजर आएगा, लेकिन उसी अंधेरे में तुम्हारी आंखें तेज होती हैं। वहीं तुम्हें अपनी क्षमता की चमक दिखती है। तुम सीखते हो कि अंधेरे से लड़ना नहीं, उसमें अपना प्रकाश तलाशना है। उस प्रकाश से तुम्हारे कदमों को दिशा मिलती है, तुम्हारा आत्मबल मजबूत होता है और हर कदम से तुम्हारी कहानी गौरवमय होती जाती है। जब तुम पीछे मुड़कर नहीं देखते, तब तुम्हारे इरादों में एक सहजता आती है, एक स्थिरता आती है जो किसी भी बाहरी आशंका से अछूती रहती है। यह स्थिरता तुम्हें वे निर्णय लेने की आजादी देती है जो कुछ दिनों के लिए असामान्य लग सकते हैं, पर लंबे समय में तुम्हारे सपनों की नींव मजबूत कर देते हैं। इसी आजादी से तुम अपनी रफ्तार सेट कर पाते हो, ना तो बहुत तेज कि सिर चकराए, ना ही बहुत धीमी कि रुकावटों में उलझ जाए। तुम्हारी असली ताकत तब प्रकट होती है जब दुनिया कहेगी ये नहीं होगा और तुम मैं करूंगा कहकर आगे बढ़ो। जब तुम्हारी आवाज में विश्वास होगा, तब शब्दों का कोई भार नहीं रहेगा, वे अपने आप चलते हुए रास्तों पर मोहर लगा देंगे। और जब तुम्हारे इरादे स्पष्ट होंगे, तो भीतर की शांति तुम्हें थकने नहीं देगी। तुम समझोगे कि हार तब तक संभव नहीं जब तक तुमने प्रयास बंद नहीं किया। इस सफर में जो साथी तुम्हारे साथ होते हैं, वे तुम्हारी सफलता को देखकर प्रेरित होते हैं, और जो दूर खड़े होते हैं, वे तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर दंग रह जाते हैं। दोनों ही स्थितियां तुम्हारे काम आती हैं। एक तुम्हें समर्थन का एहसास देती है, दूसरी तुम्हें साबित करने का जज्बा। इन दोनों को तुम समेट कर चलो, क्योंकि जब तुम्हारी आंखों में आग होगी तो नाराज नजरों में भी सम्मान झलकेगा। हर चुनौती के पार तुम्हें एक छोटा सा द्वार मिलेगा। वह द्वार नई संभावनाओं को बुलाता है। उसे खोलने के लिए तुमसे कोई बड़ी ताकत नहीं, केवल एक अदम्य उत्साह चाहिए। जब उत्साह तुम्हारे खून में दौड़ेगा तो थकान दूर बैठ जाएगी, निराशा की परछाई गायब हो जाएगी और तुम्हारी दृष्टि साफ हो जाएगी। इस साफ दृष्टि से तुम वह सब देखोगे जो दूसरों की नजरों से छुपा रहता है। वह अवसर जो इंतजार कर रहा था, वह संसाधन जो अनदेखा था, वह मार्ग जो अभी तक किसी ने नहीं खोजा। और जब तुम उस मार्ग पर चलोगे, तब तुम देखोगे कि रास्ते खुद ब खुद बनते चले गए। पत्थर अपनी जगह से सरक गए, झरने की कूल हल्की हो गई और जंगलों में वो दरार खुल गई जहां से धूप की किरणें उतर आईं। यह चमत्कार नहीं, यह तुम्हारी निरंतरता, तुम्हारा आत्मबल और तुम्हारी दृढ़ता है। अंततः जब तुम्हारी मंजिल सामने होगी, तुम्हें एहसास होगा कि असली मंजिल वह नहीं थी
जहां तुम पहुंचे, बल्कि वह परिवर्तन था जो तुमने खुद में महसूस किया। वह आत्मविश्वास, वह अनुशासन, वह सीखने की भूख जो तुम्हें हर दिन फिर से प्रेरित करती रहेगी। उस समय भीड़ तुम्हारा अभिवादन करेगी, मगर असली जयघोष तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से उठेगा, क्योंकि तुमने अकेले चलकर दिखाया कि इंसान अपने इरादों से कितना ऊंचा उड़ सकता है। तो आज से, अभी से, इस लम्हे से अपनी कहानी लिखना जारी रखो। हर दिन एक नया पेज है, हर चुनौती एक नया अध्याय है, और हर सफलता एक नया जश्न है। अकेले चलो और देखने पर मजबूर करो कि भीड़ कैसे तुम्हारे पीछे पीछे चलकर तुम्हें अपनी प्रेरणा बना लेती है। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। यह निरंतर संकल्प, आनंद और विकास का मार्ग है। कदम बढ़ाओ और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो, क्योंकि असली विजय वही है जो तुमने अकेले हासिल की हो। तेरे सपनों की परतें खोलने का काम रोज की मेहनत करती है, न कि बड़ी सी बड़ी योजना। जब तू सुबह आंख खोलकर उठता है तो एक अवसर लेकर उठता है, एक नया मौका अपने भीतर की ऊर्जा को जगाने का, अपनी इच्छा शक्ति को हकीकत में बदलने का। यही छोटे छोटे प्रयास ही मिलकर उस विशाल इमारत को बनाते हैं, जिसका न माहौल तुझे रोक सकता है, न ही कोई तूफान झुका सकता है। तू अपने रास्ते का शिल्पकार है, मजदूर भी और मालिक भी। किसी की तारीफ का इंतजार मत कर, क्योंकि जब तू खुद अपनी मेहनत को सलाम करेगा तो दुनिया भी सलाम करेगी। अपनी नींव को इस कदर गाड़ दे कि भूकंप भी उसे हिला ना सके। उस नींव का नाम है ईमानदारी, आत्मनिष्ठा और निरंतर प्रयास। विफलता कोई गुनाह नहीं, बल्कि एक परिचय पत्र है जिसमें तेरे असली इरादे लिखे हैं। हर बार जब तू असफलता का सामना कर तो समझ ले कि यह एक चुनौती नहीं, बल्कि एक बुलावा है। एक बुलावा खुद को और बेहतर बनाने का। जब तू फिर उठेगा तो सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने का मार्ग आसान दिखने लगेगा, क्योंकि तूने पहले वहां पहुंचने का साहस दिखा चुके कठिन मार्ग पर चलकर जीता है। अपनी राह चुनना केवल शुरुआत है। उसे चलना तब कठिन होता है जब अकेलेपन की ठंड लगी हवा सीने पर वार करने लगे। पर तब याद रखना, ठंड से बचने के लिए सबको आग लगानी होती है। तू अपनी आत्मा की आग को प्रज्वलित कर ले, फिर चाहे कितनी भी ठंडी हवा आए, तू खुद ही अपना तापन होगा। यही वह गर्माहट है जो भीड़ को पीछे छोड़कर तुझे निरंतर आगे बढ़ाएगी। जब तेरा इरादा इतना सशक्त होगा कि तू अपनी सीमाओं को पहचानना ही भूल जाएगा, तब तू हर मोड़ पर चमत्कार रच पाएगा। क्योंकि चमत्कार वहीं होता है जहां हिम्मत आखिरी दम तक लड़ती है, जहां आत्मविश्वास अपनी परछाई को भी बदलने की क्षमता रखता है। तू अकेले चलते हुए भीड़ का हिस्सा नहीं रहेगा, तू भीड़ का आदर्श बनेगा, जो दिखाता है कि संभव क्या क्या हो सकता है। तेरे कदमों की आहट जब दुनिया सुन लेगी, तब कभी कभी लोग पूछेंगे, यह कौन है? तब तू मुस्कुराकर कह देना, यह वही इंसान है जिसने अकेले चलना सीखा, अपने डर को अपना साथी बनाया और मुश्किलों को अपनी शिक्षा। उस मुस्कान में तेरी पूरी कहानी समाई होगी। एक कहानी जो बताती है कि जब इंसान अपने आत्मबल पर विश्वास कर लेता है तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं रहता। तेरी मेहनत की चिंगारियां जब चारों ओर उड़ेंगी तो अंधेरे खुद हटेंगे, राहें खुद साफ होंगी और अवसर स्वतः सामने आ जाएंगे। अवसर किसी के बुलावे का मोहताज नहीं होता, वह उस इंसान के कदमों के निशान पर चलता है जो निरंतर बढ़ता जाता है, जो निरंतर सीखता जाता है और जो निरंतर खुद को परखता जाता है। आज से हर दिन जब तू अपने आप से सवाल करेगा, मैंने आज क्या सीखा, मैंने आज कौन सी कायरता पीछे छोड़ी, मैंने आज कौन सी जीत दर्ज की, तब तेरी यात्रा का मतलब और भी सशक्त होगा। यह सवाल तुझे एक सैनिक की तरह तैयार रखेंगे, जो हर रणभूमि में नहीं, हर रोज खुद से लड़ने के लिए तैयार रहता है। याद रखना कि अकेले चलते हुए दोस्त बन जाते हैं तेरे इरादे, तेरी आस्था, तेरी आत्मा, वे सब साथ होते हैं। जब तू कोई लक्ष्य पूरा कर लेता है, तब वे तुझे ओढ़ने के लिए तारीफ की चादर देते हैं।
और जब तू मुड़कर देखता है तब उन्हीं इरादों की परछाएं तुझे रास्ते दिखाती हैं। इसलिए अपनी आत्मा से संवाद करना कभी बंद मत कर, वहीं तेरा सच्चा साथी है। और अंत में जब तू अपनी मंजिल पर पहुंचेगा तब तू यह महसूस करेगा कि असली विजय मंजिल पाने में नहीं, उस रास्ते को चलते चलते खुद को पहचानने में थी। तू अकेले चला ने ये दुनिया को बेदा को दिखा दिया कि इंसान अकेले होकर भी अपना कारवां खड़ा कर सकता है, कि आत्मविश्वास का प्रकाश दूर तलक फैल सकता है, और कि जब तू खुद पर विश्वास करता है तो भीड़ स्वाभाविक रूप से पीछे पीछे चल पड़ती है, तुझे प्रेरणा मानकर, तुझे आदर्श मानकर, तुझे अपना मुकाम मानकर। अब और कुछ कहना बाकी नहीं, तेरा कदम उठ चुका है, तेरी कहानी लिखना शुरू हो चुकी है। आगे बढ़, क्योंकि तेरे कदमों की गूंज ही उस मैदान का संदेश है जहां तू अकेले चलकर जीत हासिल करेगा, जहां तू अकेला चलते हुए भीड़ बन जाएगा। जब तुम अकेले चलने का निर्णय लेते हो तो एक नई जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आ जाती है, खुद को दिशा देना, खुद को प्रेरित रखना, खुद को अकाउंटेबल बनाना। कोई चेकलिस्ट नहीं रहती, कोई साथी नहीं होता जो तुम्हें याद दिलाए कि कहां जाना है। हर सुबह तुम्हें अपनी आत्मा से संवाद करना होता है और अपने इरादों को ताजा करना होता है। यह सुनने में कठिन दिख सकता है, पर यहीं से तुम्हारी सच्ची शक्ति निकलती है। अपने ऊपर निर्भर होना, अपनी योजनाओं को खुद बनाना, अपनी सीमाओं को खुद पार करना। हर दिन एक नया संघर्ष लेकर आता है, लेकिन उसी संघर्ष में छुपी होती है तेरी अगली उपलब्धि की कुंजी। जब कठिनाइयां सामने आती हैं तो उन्हें चुनौती समझकर स्वीकार करो, न कि बोझ। जितनी बड़ी चुनौतियां उतनी बड़ी उम्मीदें, जितना बड़ा संघर्ष उतना चमकीला परिणाम। इसलिए जब तुम्हें लगे कि आगे बढ़ना मुश्किल है, उस समय तुम्हें अपनी सोच को तराशना है। यह सोचना है कि यह मुश्किल मुझे कितना मजबूत बनाएगी, यह संघर्ष मुझे कहां तक ले जाएगा। इस नजरिए से काम करें तो हर बाधा एक नए सबक में बदल जाती है। अकेले चलना मतलब खुद से सवाल करना, क्या मेरे निर्णय मेरे उद्देश्य के अनुरूप हैं? क्या यह रास्ता मुझे उस मंजिल तक पहुंचाएगा जिसे मैं लेकर चला हूं? ऐसे सवालों का जवाब केवल तुम ही दे सकते हो, क्योंकि यही रास्ता तुम्हारा निजी सफर है। जब तुम स्वयं को नियमित रूप से आकलित करते हो तो अनजाने में अपनी प्रगति को पहचानते हो, अपने कमजोर पहलुओं पर काम करते हो और अपनी ताकत को झलकने देते हो। यह आत्मनिरीक्षण का सिलसिला तुम्हें हर कदम पर बेहतर निर्णय लेने की क्षमता देता है। तुम्हारी यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती होती है निरंतरता बनाए रखना। शुरुआत तो सभी कर लेते हैं, पर महत्वपूर्ण यह है कि उस ऊर्जा को महीनों सालों तक बरकरार रखा जाए। इसका रहस्य है हर छोटे लक्ष्य को पूरी गरिमा से पूरा करना। जब तुम हर दिन तय समय पर उठकर काम को प्राथमिकता देते हो, जब तुम हर दिन थोड़ी सी आगे बढ़ने की ठान लेते हो, तो कोई भी दिन व्यर्थ नहीं जाता। छोटे छोटे सफल प्रयासों का संचय एक दिन तुम्हें उस ऊंचाई पर पहुंचा देता है जहां तेरी मेहनत की चमक सूरज से भी उजली लगती है। अकेले चलने वालों को अक्सर ऐसा लगता है कि साथ न होने पर मेहनत अधूरी रह जाएगी, पर सच यह है कि अकेलेपन में ही तुम्हारी रूह की आवाज सुनाई पी थी कि भीड़ की राय अक्सर तुम्हें स्थिरता देती है, पर स्थिरता कभी विकास नहीं लाती। विकास तब आता है जब आत्मनिर्णय होता है, जब तुम्हें पता होता है कि यह राह कठिन है पर यह मेरे लिए सही है। इस आत्मविश्वास के साथ उठाया गया हर कदम तुम्हारी आत्मा को शरण देता है, तुम्हारी उड़ान को ईंधन देता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपने पीछे देखोगे और महसूस करोगे कि यह अकेलापन तुम्हारे सबसे बड़े साथी था। जब सब कुछ सही चल रहा हो तो तारीफों का शोर भीड़ में घुल जाता है, पर जब तुम अकेले संघर्ष कर रहे होते हो और फिर भी मुस्कुराते हो तो तुम्हारी दृढ़ता की आवाज आसमान तक गूंजती है। तुम्हारी उस मुस्कान में वो आत्मबल झलकता है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है, और तुम्हारी कहानी असंख्य लोगों के लिए आदर्श बन जाती है।
याद रखना कि अकेले चलने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें हर मोड़ पर परास्तियों से लड़ना है, बल्कि यह है कि तुम्हें अपनी आत्मा के मार्गदर्शन पर भरोसा करना है। जब तुम्हारा आत्मविश्वास अटूट होता है, तब बाहरी सहारा या आलोचना मायने नहीं रखती। तुम अपने अनुभवों से सीखते हो, अपनी गलतियों को सुधारते हो और अपनी सफलता के सूत्र खुद गढ़ते हो। यह प्रक्रिया तुम्हें आत्मनिर्भर बनाती है, तुम्हें ऐसे ऊंचाइयों पर ले जाती है जहां सहारे की जरूरत ही नहीं होती। आज अगर तुम यह सोच रहे हो कि अभी बहुत दूर तक जाना है, तो याद रखो, हर महान सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। उस कदम को उठाओ, क्योंकि उठाने के बाद तुम्हें केवल एक बार और कदम उठाना होगा, फिर एक और फिर अनगिनत कदम खुद ब खुद जुड़ते चले जाएंगे। इस तरह तुम्हारी मंजिल के पास पहुंचना तय है। अतीत की कोई गलती तुम्हें रोक नहीं सकती, भविष्य की कोई चुनौती तुम्हें भयभीत नहीं कर सकती, जब तुम अपने कदमों पर भरोसा रखो। अकेले चलकर तुम न केवल अपने लिए बल्कि ऐसे कई लोगों के लिए मार्गदर्शक बन जाते हो जो देखने से सीखते हैं। तुम्हारी यात्रा एक आकाशीय दीपक बन जाती है जो अंधेरे में झिलमिलाती है और अन्य आत्माओं को आगे आने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए अपनी रफ्तार धीमी लगने पर निराश मत होना, क्योंकि एक गहरा प्रकाश धीमी चमक में भी अंधेरे को काट सकता है। अंततः जब तुम्हें लगे कि सफर का आखिरी पड़ाव आ गया है, तो समझ लेना वह असल शुरुआत है, क्योंकि सीखना कभी समाप्त नहीं होता, विकास कभी रुकता नहीं और साहस कभी फीका नहीं पड़ता। तुमने अकेले चलकर यह समझ लिया कि सच्चा बल तुम्हारी स्वयं की पहचान में है, कि सबसे बड़ी जीत आत्म साक्षात्कार की होती है और कि भीड़ तो हमेशा पीछे पीछे आएगी। जब तुम अपनी पहचान की राह पर अकेले अकेले चलते रहोगे, तो आगे बढ़ो, अपनी कहानी को खुद लिखते रहो, अपनी प्रेरणा को खुद जगाते रहो और दिखा दो कि अकेला चलकर भी इंसान कैसे अपनी मंजिल को अपनी आंखों से छू सकता है। तुम्हारी यात्रा का हर क्षण, हर कदम, हर सांस एक उदाहरण बन गया है कि जब आत्मविश्वास साथ हो तो कोई भी दूरी, कोई भी बाधा, कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं सकती। आगे बढ़ते रहो, क्योंकि असली विजय वही है जो तुमने स्वयं हासिल की हो। जब तुम यह समझ लेते हो कि असली नेतृत्व तो स्वयं का होता है, तब दुनिया की भीड़ अपने आप तुम्हारे पीछे पीछे चलने लगती है। सबसे पहले अपनी दृष्टि को स्पष्ट करो, जान लो कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हें किस मंजिल तक पहुंचना है। जब उद्देश्य ठोस होता है, तो तुम्हारी हर क्रिया स्वाभाविक रूप से उसी दिशा में अग्रसर होती है। बिना किसी बाहरी समर्थन के तुम्हारी भीतरी प्रेरणा ही तुम्हें हर दिन फिर से खड़ा होने का कारण देगी। एक स्पष्ट लक्ष्य के बिना मेहनत अक्सर दिशा खो देती है, लेकिन जब तुमने लक्ष्य तय कर लिया, तब हर छोटा सा प्रयास एक बड़ी जीत की नींव रखता है। अपने दिन को योजनाबद्ध बनाओ, लेकिन एक ऐसा लचीलापन अपने भीतर रखो कि परिवर्तन की हवा भी तुम्हें डगमगाने न दे। योजना तब काम आती है जब वह लगातार परिष्कृत होती रहे, और जब तुम अकेले चलकर भी अपनी राह की समीक्षा करते रहो, तो सफलता की गारंटी खुद ब खुद बन जाती है। अनुशासन को अपना साथी बनाओ। जब तुम रोज एक ही समय पर उठकर काम करना शुरू करते हो, तब आलस्य धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। निरंतर अभ्यास और नियमितता की ताकत अनदेखी नहीं की जा सकती। छोटे छोटे नियम जो तुमने स्वयं के लिए बनाए हैं, जैसे सुबह ध्यान, व्यायाम या एक नया कौशल सीखना, वे तुम्हारे चरित्र को आकार देते हैं और तुम्हें विषम परिस्थिति में भी अडिग बनाए रखते हैं। जिंदगी में अनिश्चितता का स्वागत सीखो। जब तुम अकेले बढ़ते हो, तब न जाने कितनी अनपेक्षित चुनौतियां सामने आएंगी, पर यही चुनौतियां तुम्हारा आत्मबल परखती हैं। एक झरने की तरह बहते हुए पानी की राह रेत के बीच खुद ब खुद बन जाती है। उसी तरह लचीला मन तुम्हें अनजान रास्तों से निकालकर तुम्हारे उद्देश्य की ओर मोड़ता है। अडिगता नहीं, बल्कि अनुकूलन ही तुम्हें अटल बनाती है। छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा होने दो। चट्टान को काटकर सुरंग बनाने वाली बूंद बूंद की ताकत यहीं दिखती है। हर दिन एक नया पन्ना जोड़ो अपनी कहानी में, चाहे वह नया ज्ञान हो, एक नई आदत हो
या एक छोटा सा जोखिम हो जिसे तुमने उठाया और सफल हुए। यह क्रमिक प्रगति ही अंततः तुम्हें उन शीर्षों तक ले जाती है जहां से तुम्हें पीछे मुड़कर देखना होता है और गर्व होता है कि तुम्हारी अकेली यात्रा ने कितना विशाल दृश्य रचा। असफलता से मत डरना, वह सिर्फ एक संकेत है कि तुम्हें दिशा बदलकर नई चट्टान से टकराना चाहिए। जब तुम गिरते हो तो जड़ के समान गहरी जड़ें जमाओ, अपने अनुभवों को पोषित करो और फिर उठो। यही अनुभव तुम्हें अगले प्रयास में और भी निखर कर सामने लाएगा। अपनी विफलताओं की कहानियां इकट्ठा करो, क्योंकि वही कहानियां भविष्य की प्रेरणा बनेंगी जब कोई तुम्हें पूछेगा कि रास्ता कितना मुश्किल था। मानसिक दृढ़ता विकसित करो। तुम्हारे मन की आवाजें, शंका, भय, समाधान, इनमें से सबसे सशक्त वही होगी जो लगातार तुम्हारा साथ दे। जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक रूप में प्रशिक्षित कर लेते हो, तब बाहरी ध्वनियां तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। आत्मचर्चा में अपनी क्षमता की पुष्टि करते रहो, फिर बड़े से बड़ा तूफान भी तुम्हारे अंदर की शांति को झकझोर नहीं सकता। जब तुम्हारा आत्मबल इतना प्रचंड हो जाए कि किसी बाहरी प्रोत्साहन की आवश्यकता ही न रहे, तब तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाते हो। इस आजादी का प्रयोग ऐसी दिशा में करो जहां तुम्हारी मेहनत दूसरों के लिए भी एक दीपक बन जाए, क्योंकि लीडर वही है जो लोग बनाना सीखते हैं। उन लोगों का मार्गदर्शन करता है जो अभी अपने स्वयं के रास्ते तलाश रहे हैं। तुम्हारी यात्रा एक विरासत बन सकती है, एक ऐसी विरासत जो सिर्फ उपलब्धियों तक सीमित नहीं, बल्कि संघर्ष के हर कदम में मिले सबक तक फैली हुई हो। जब तुम अकेले चलकर अपने सिद्धांतों पर खरे उतरते हो, तो अन्य लोग भी प्रेरित होते हैं। तुम्हारी कहानी एक प्रेरणा स्रोत बन जाती है, जो अनगिनत आत्माओं को यह विश्वास देती है कि अगर वह अकेले कर सका, तो हम क्यों पीछे रहें। याद रखो, असली विजय मंजिल तक पहुंचने पर नहीं, बल्कि उस निरंतर प्रगति में है जो तुम्हारे हर कदम के साथ होती है। इसलिए अपनी कहानी को अभी रुकने न दो। हर लम्हा एक नया अध्याय है, और हर अध्याय तुम्हारे सशक्त दृष्टिकोण और अटूट आत्मविश्वास का प्रमाण है। अकेले चलो, अपनी गति पर भरोसा रखो, और देखो कि भीड़ कैसे तुम्हारे पीछे पीछे चलकर तुम्हारी प्रेरणा बन जाती है। एक बार की बात है, एक ऊंची पर्वतमाला के तले बिखरे हुए घने जंगल के बीचों बीच एक सूना उपवन था, जहां सदियों पुराना एक बुजुर्ग बोधि वृक्ष खड़ा था। कहते हैं कि इसकी जड़ें धरती के हृदय तक बैठ गई थीं और शाखाएं आकाश से बातें करती थीं। इस वृक्ष के पास ही एक साधु मठ बना हुआ था, जहां धूप ध्वनि का महीन सा गुंजन सुनाई देता था और पत्थरों के मंच पर शांति की गूंज बसी थी। उपवन में कभी कभार दूर देश से कोई यात्री पहुंचता था, थका हारा लेकिन भीतर से उत्सुक। एक दिन एक युवक जो ईश्वर की तन्हा तलाश में निकला था, वह भी इसी मार्ग पर पहुंचा। उसके कदमों में त्रस्त चाप अकेलेपन की पीड़ा लिए उड़ रही थी। उसने देखा, बोधि वृक्ष की छाया में साधु ध्यानस्थ थे और उनकी सांसों में समंदर की लहरों सी लय थी। युवक ने साधु से पूछा, गुरु, मैं शांति की खोज में आया हूं, पर दिल में उथल पुथल का समंदर शांत क्यों नहीं होता। साधु ने मुस्कुराकर कहा, सब्र की डोर बालू की तरह बिखर कर भी टिका रहता है, उसे समझो। युवक ने देखा कि चारों ओर पत्थरों पर धूल जमा थी, पत्तियों पर कीचड़ था, मगर वृक्ष ने सब कुछ अपनाया हुआ था। साधु ने उत्तर में आगे कहा, देखो उस वृक्ष को, वो न मिट्टी से शिकायत करता है, न हवा की ठंडक से, न बारिश की तेजी से। सबको अपनी छाया में जगह देता है, सबकी प्यास बुझाता है, फिर भी खुद अडिग खड़ा रहता है। शांति उसकी पहचान नहीं, उसकी स्वीकार्यता है। युवक ने पूछा, पर गुरु, मैं कैसे ऐसा बनूं? मेरी पीड़ा मिट्टी जैसी क्यों नहीं हो जाती? साधु ने आंखें बंद रखकर एक श्वास खींची और बोला, पहली सीख है स्वीकार करना। उस नदी के बहते जल को देखो, जो पत्थर से टकराकर चिल्लाता नहीं, बल्कि गीत गाता हुआ आगे बढ़ता है। दर्द उसका साथी है, विरोधी नहीं। जैसे नदी अपनी बाधा में भी अपनी गति नहीं खोती, वैसे ही तुम अपने दुहक में भी अपनी दिशा नहीं खोना।
तब युवक अपने हृदय की गहराई में चला गया। उसने देखा कि जिस दर्द से वह भागता रहता था, उसी दर्द में उसकी संवेदनाएं छिपी थीं। करुणा, श्रद्धा, आत्मज्ञान की ऊष्मा। जैसे अंधेरी गुफा में से जब एक दीपक जलाया जाए तो अंधेरे से दोस्ती हो जाती है, उजाले की भूमिका समझ में आती है। उसने साधु से कहा, गुरु, क्या मैं भी उसी दीपक की तरह जलकर आत्मा में प्रकाश फैला सकता हूं? साधु ने धीमे स्वर में कहा, जब तक बुझने का भय रहेगा, दीपक कभी पूरी तरह जल नहीं सकता। पहले भय को आत्मसात करो, फिर अंधेरा खुद रोशन हो जाएगा। युवक ने अभ्यास शुरू किया। उसने ध्यान में बैठना सीखा, पर शुरुआत में भीतर के हिलोर शांत नहीं होते थे। गुस्सा, शंका, लालच, ये सब लहरें उठती थीं, पर वह नदी की तरह अपनी लहरों को यूं ही बहने देता, बिना उन्हें रोकने की चेष्टा किए। धीरे धीरे उसने जाना कि विरोधी धाराओं को रोकने से बेहतर है उन्हें समझना। जैसे झरने में उछलती धारा मिलन का जश्न मनाती है, वैसे ही उसने हर विचार को अपने हिस्से में स्वीकार किया। एक दिन बर्फबारी के बाद जब पूरा उपवन शांत था, युवक ध्यान करने बैठा। बर्फ की ठंडी परत ने बाबा बोधिवृक्ष के पर्णकणों को ठहरा दिया था। युवक की सांसों की गति ठंडी हवा में बढ़कर भी निवृत्त थी। उसने महसूस किया, उसके भीतर का ताप शांत हो चुका है। साधु आए, हाथ में मधुर धूप लेकर बोले, अब तू पूर्ण रूप से जागृत हुआ है। पानी की बूंदें लौटकर उस स्रोत में मिल जाती हैं जहां से निकली थीं। सच भी उसी ओर लौटता है जहां से हम भागते थे। युवक ने देखा कि बोधि वृक्ष की जड़ों के पास एक नन्ही सी कलगी खिली है। नया अंकुर, एक नया जीवन प्रयास। साधु ने समझाया, तेरी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, यह सिर्फ प्रारंभ है। जैसे वृक्ष अपनी जड़ों से पोषण पाता है और नई पत्तियां उगाता है, वैसे ही तुझमें भी करुणा की नन्ही कलगी उगेगी, जो चारों दिशाओं में फल फूल बांटेगी। तब युवक ने प्रण लिया कि वह शेष जीवन शांति का संदेश फैलाने में लगाएगा, न केवल शब्दों से बल्कि अपने स्वभाव और सहनशीलता से। जब वह मठ से रवाना हुआ तो बोधि वृक्ष ने एक हल्की हवा की सरसराहट भेजी, एक बौद्ध वंदना जिसमें मौन का महत्व बसी थी। युवक ने पीछे मुड़कर देखा नहीं, क्योंकि उसने जाना था कि शांति ढूंढने का मार्ग अंत में लौटने जैसा है, जहां जाने पर पता चले कि सब कुछ उसी प्रारंभिक तट में है, उसी मौन की गहराई में। सदियों बाद भी उपवन में जब सूर्योदय की पहली किरण पड़ती तो देवदार की ठंडी छांव में उस युवक की याद बसी सुनसान पत्थरों की गुफाएं गुनगुनाती हैं, बोधि वृक्ष की शाखाएं कहती हैं, शांति बाहर नहीं भीतर है, अकेलापन बोधि का आरंभ है, और सहनशीलता वह दीपक है जो अंधेरे से दोस्ती कर स्वयं प्रकाशित हो जाता है। कोई पुरानी अभिलाषा नहीं, न कोई दूर का सपना, सिर्फ एक शांत पर्वत की चोटियों के बीच बिखर गया एक छोटी सी झरना थी, जो चट्टानों के गिर्द घूमती फिर भी कहीं अटकी हुई नहीं दिखती। उस झरने का नाम था अमृत धारा, क्योंकि वहां बहता जल कभी थमता नहीं, न पक्षियों की कलरव न हवा की सरसराहट उसे रोक पाती थी। लगभग उसी झरने के पास एक पुराना मठ था, जहां एकांत कोष्ठक के भीतर चुप्पी की मौन साधना चलती थी। एक धरती पुत्र 12 वर्ष का आया करता था, जिसका नाम विक्रमोल्लास था। वह मठ के पास के जंगल से फल फूल इकट्ठा करता, झरने के किनारे बहकर जल ले आता और साधुओं के चरणों में अर्पित करता। उसकी मासूमियत और उत्सुकता देख मठाधीश ने एक दिन उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, जीवन की सबसे पहली शिक्षा यही है कि निरंतर बहते रहो, जैसे यह झरना। विक्रमोल्लास ने पूछा, मठाधीश, पर झरने को रुककर ठहरने की इच्छा क्यों नहीं होती? मठाधीश ने आंखें बंद करके उत्तर दिया, जब तक तू मैंने पानी की एक एक बूंद चला जाता देखेंगे, तब तक उसकी सच्चाई समझ नहीं आ सकेगी। बूंदें मिलकर नदी बनती हैं, नदी मिलकर समुद्र, फिर चाहे तू छोटा हो या बड़ा, हर प्रयत्न मिलकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। अगले दिन विक्रमोल्लास झरने पर पहुंचा
तो एक निर्जन चट्टान पर उसने 4 छिछले चिन्ह देखे, जैसे किसी पुरातन मंत्र की लकीरें हों। उसने ताड़ना की, पर वे मरकर भी जीवंत मालूम होती। तभी वही मठाधीश वहां आया, देखा और मुस्कुरा दिया। यह तुम्हारी अगली परीक्षा है। झरने के पास भी छिछला जो दिखता है, उसका और भी मूल्य है। विक्रमोल्लास को भीतर अंदर से अनचाना व्याकुलता घेर गई। उसने मठाधीश से विनयपूर्वक कहा, महाराज, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, पर आपकी बातें मन में उतरती हैं। फिर भी मैं नहीं समझ पा रहा कि छिछला में इतना खास कैसे हो सकता है। मठाधीश ने निर्जन चट्टानों की ओर देखा, जहां बस सूखे पत्ते जमी थीं। फिर उसने पास के एक सूने स्थल पर पानी की एक बूंद गिराई। वो बूंद ज्यों ही पत्ते पर पहुंची, क्षण भर के लिए मोती बन गई, थिरकी, मुस्कुराई और फिर बह निकली। मठाधीश ने कहा, देखा बेटा, बड़ी सी चट्टान भी जब जीव के स्पर्श से मिलती है तो जीवन का गीत सुनाने लगती है। छिछला भी इसी तरह, उसे तू आवाज देकर सुन सकता है। विक्रमोल्लास ने अपना मृदंग निकाला और धीरे उस चट्टान पर खामोशी से छिछले स्वर छेड़े, एक एक ठाप बजाकर, जैसे ध्यान की लय गूंज रही हो। अचानक हवा ने अपने पंख फैलाए, पत्तियों ने प्रतिक्रिया दी और झरने की अमृत धारा ने स्वर तालिका में अपनी भूमिका निभाई। वह क्षण था जब विक्रमोल्लास ने जाना, हर ध्वनि, हर वस्तु, चाहे कितनी भी सूनी दिखे, जीवन की लय में शामिल होती है। समय बीता, विक्रमोल्लास बड़ा हुआ और मठाधीश ने उसे जंगल के उस वाहन के हिस्से की नुमाइंदगी सौंपी, जिसे लोग सर्व स्वीकृति कहते थे, जहां कोई भी आ सके, मौन से बोधि पा सके। विक्रमोल्लास ने आश्रम का प्रथम दरवाजा खोला और देखा, एक वृद्ध बौद्ध साधु, एक भावुक स्त्री, एक गंभीर व्यापारी और एक निराश योद्धा, सब मौन में एक सी मुद्रा में बैठे थे। विक्रमोल्लास चुपचाप पास गया, झरने जैसा जल किनारे खड़ा करके फिर मृदंग उठाकर उन निर्जन चिन्हों पर थाप बजाने लगा। तब सबने आंखें खोली। हर चेहरे पर वही मोती सी चमक थी जो मठाधीश की बूंद ने दिखाई थी। वहां कोई उपदेश नहीं दिया गया, फिर भी सबके भीतर का अंधेरा क्षण भर में कण कण में प्रकाशित हो गया। उस दिन अमृत धारा की लहरों ने न केवल तट तर बुझे प्यासों को, बल्कि उन हृदयों को अमृत सुवास की अनुभूति दी, जहां पहले केवल खालीपन सुना करता था। और तब विक्रमोल्लास समझ गया, ज्ञान कोई विशेष वस्तु नहीं, कोई विलासिता नहीं, वह तो तूफानों में गीत गाने का साहस है, सूनी चट्टानों को भी गीत सुनाने की माया है, और सबसे बड़ी बात, स्वीकार्यता की आग जो सबको एक लय में रंग देती है। इस कहानी का अंत नहीं, क्योंकि अमृत धारा बहती रहा, सुनी सुनाई रही और हर बूंद में उसने नया संगीत रच दिया। जिस झरने ने जीवन का दान दिया, उससे बढ़कर दान क्या हो सकता है, जहां हर व्यक्ति स्वयं स्वर बनकर बिछड़ते और मिलते मधुर अंतराल में आत्मबोधि का रस पी सकता हो। बहते जल के उस निर्मल सरोवर के तट पर एक एकाकी कमल का फूल खिलता था। इसका नाम नहीं था, फिर भी सब उसे केवल कमल कहकर पुकारते थे। वह कमल कोई इंसान नहीं था, पर उसमें जीवन था, संवेदना थी, और सबसे बड़ी बात, उसमें बोधि का बीज अंकुरित हो रहा था। प्रातः काल की कोमल धूप जब पानी की सतह पर पड़ती, तो कमल की कोरे पंखुड़ियां अंधेरे से लड़ते हुए अपनी चमक बिखेरती। शोर शराबे से हटकर केवल पक्षियों की कलरव और सरोवर में तैरते मछलियों का चुपचाप खेल, यही उसका संसार था। लेकिन कमल को भीतर से कुछ पुकारा, मैं क्यों स्वरों से अनजान हूं, क्यों नहीं जानती अपनी ही गहराई। एक दिन सरोवर के पास एक साधु वृक्ष खड़ा था, जिसकी जड़ें आकाश की ऊंचाइयों से भी नीचे तक फैली थीं। साधु वृक्ष ने धीरे से कहा, कमल, क्या तुमने कभी ध्यान लगाकर अपने भीतर झांका है? कमल ने हंसकर जवाब दिया, मैं कमल हूं, मेरा काम तो खिलना और पानी पर तैरना है। साधु वृक्ष ने शांत स्वर में कहा, अरे कमल, तुम सतही रूप में सुंदर हो, लेकिन अपनी जड़ों की गहराई नहीं जानती। वहां अंधेरा है,
अंधकार में ही प्रकाश का बीज बढ़ता है। कमल चुप हो गया, क्योंकि जल की तरंगों में उसे अपने भीतर की आवाज सुनने की आदत नहीं थी। साधु वृक्ष ने फिर जो जो कहा वह जल की बूंदों की तरह धीरे धीरे कमल की आत्मा में रिसता गया। देखो, सूर्य की ऊंचाइयां तो सभी को दिखती हैं, पर सच्चा प्रकाश तब मिलता है जब तू अपने भीतरी अंधेरे को जाने। हर गुल में खुशबू छुपी होती है, पर जिसे खोजना हो उसे खुद में झांकना पड़ता है। उन शब्दों ने कमल के मन में हलचल मचा दी। वह दिन रात ध्यान में लग गया, अपने पंखों में झांकने लगा। एक एक पंखुड़ी की कोमल लकीरों में उसने अपने पूर्वजों की कहानी देखी, कैसे उनकी जड़ें कीचड़ में खड़ी थीं, पर उन पर वेदा की महिमा थी। उस कीचड़ ने उनका पोषण किया और वहीं से उपजी उनकी सुंदरता थी। समय बीतता गया। कमल ने देखा कि घनघोर मूसलाधार बारिश में जब पानी की बूंदें तालाब की सतह को तोड़ती हैं, तब उसके पंखुड़ियों पर मोती जैसी चमक उभर आती है। उस चमक का रहस्य क्या था? ध्यान ने सिखाया कि जल की प्रत्येक बूंद में अनादि अनंत चक्र कौंधता है। वहीं जीवन का उत्पात है और त्याग का संगीत भी। एक दिन सरोवर में एक वृद्ध कबूतर आया और वहीं बैठ गया। उसने कमल से पूछा, तुम इतने लहलहाते हो, फिर भी भीतर क्यों संकोच करती हो? कमल ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि पानी का अंश जब गुजरता है तो पीछे कीचड़ छोड़ जाता है। मैं उसमें गूंथ जाना नहीं चाहती। कबूतर ने मुस्कुराकर कहा, वही कीचड़ तुम्हें धरती से जोड़े रखता है, वही तुम्हारे जीवन को सजग बनाता है। जिस चट्टान पर पानी बहे वह चिकनी हो जाती है, पर कीचड़ वाली मिट्टी पहन चुकी जड़ें ही दृढ़ता सिखाती हैं। कमल ने फिर गहराई से देखा, अपने ताजा पंखुड़ियों और अपने पुराने जड़ धड़े को। उसने समझा कि जो उसे ऊपर ले आया वही उसे नीचे भी थामे हुए है। उसकी आत्मा का संतुलन इसी में था। ऊंचाइयां भी तितली की तरह कोमल थीं, नीचे कीचड़ की परतें सांप की तरह लचीली थीं। वर्षा के बाद एक कठोर गर्मी आई। सरोवर का पानी सिकुड़ने लगा, कीचड़ कठोर होता गया, पर कमल ने सहन किया। न जड़ को काटा, न पंखुड़ियों को सिकोड़ने की इच्छा की। उसने देखा कि भूख ने उसे अंदर से जागृत किया था। मिट्टी के अंश से, पानी की बूंदों से हर क्षण उसने जीवन का स्वाध्याय किया था। एक तड़के की ठंडी हवा चली तो कमल ने अपनी मधुर गंध फैलाई। पास की राह पर सजग बचने वाले साधु ने महक को सूंघते हुए कहा, इस कमल में जिंदगी है, संघर्ष नहीं। यह जानकर खिलता है कि संघर्ष ही सच्ची दवा भी शक्ति है। कमल ने खुद से कहा, मैं अकेली खिलूं या साथ में खिलूं, इससे मेरा आत्म साक्षात्कार नहीं बदलता। मेरा स्वरूप नश्वर है, पर मेरा बोधि अंश अनश्वर है। उसने सोचा, मनुष्य तो जीवन भर भागते रहते हैं अपनी आकांक्षाओं के पीछे, पर मैंने तो केवल पानी में तैरकर और मिट्टी में जड़ जमाकर ही अपना संसार पाया। उसने देखा कि सरोवर में छोटी मछलियां भी उसके चारों ओर मंडराने लगीं, जैसे कोई ध्यान के केंद्र में उठती ऊर्जा महसूस कर रही हों। मचान के नीचे बैठे साधु ने प्रायश्चित्त करते हुए कहा, अरे कमल, तुमने हमें सिखाया कि जीवन की सच्चाई को जानने के लिए इंसान होना जरूरी नहीं। जागृति तो तभी होती है जब कोई अपना ही नश्वर शरीर पहचान कर उससे ऊपर उठ जाता है। कमल ने महसूस किया कि उसका प्रत्येक पंख एक प्रश्न पूछता था, क्यों, कैसे और किस लिए। पर अब उसने सवालों के उत्तर तक ही संतोष नहीं पाना था। उसे सवाल बनकर रहना था। प्रश्न ही उसका ध्यान था, प्रश्न ही उसका ध्यान बिंदु था, प्रश्न ही उसका बोधि अंश था। चांदनी रात में सरोवर शांत था, पर कमल के भीतर एक उत्सव था। उसने गहराई से देखा, जब चांद की रोशनी गिरती है तो जल में अनगिनत नक्षत्र उत्पन्न होते हैं, पर वे असली नक्षत्र पानी की गहराई में नहीं, कमल की आत्मा में खिले थे। वह हंसा, एक मौन हंसी, जैसे बोधि के प्रकाश में अभिवादन कर रहा हो। उस रात सरोवर के समूचे जीव जंतु जागकर कमल की ओर देखने लगे। बिना एक शब्द बोले सबने जाना कि सच्ची प्रज्ञा किसी शब्द में नहीं, अनुभव की मौन दीपा में लुप्त होती है। कमल ने सोचा, मैंने तो केवल तैरना और खिलना सीखा, पर मैंने जीवन का रहस्य जान लिया कि सब कुछ क्षणिक है।
पर क्षणिक ही अनंत से परिचित कराता है। समय के साथ सरोवर नई कहानियां सुनाने लगा, वराह मृग, बाघ, तितलियां, पर कमल की कहानी अनकही रह गई, क्योंकि वह कहानी शब्दों की नहीं, आत्मा की थी, और आत्मा को सुनने के लिए किसी शब्द की आवश्यकता नहीं, बस मौन में उतर जाना ही काफी है। एक नई ऋतु आई, सरोवर में बर्फ की परत जम गई, पर कमल का कोमल रोम भीत नहीं हुआ। उसने देखा कि बर्फ भी पिघलती है, फिर उसी जल रूप में लौट आती है। जीवन का चक्र निरंतर चलता रहता है, तभी सृष्टि होती है। वसंत की पहली बूंद जब बर्फ पर गिरी तो कमल ने पुनः खिलना शुरू किया, पर अब वह वही कमल नहीं रहा जो एकाकी था। वह बोधि का प्रतीक बन गया था, जिसे एक मृदु लहर ने प्रेम किया था, जिसने साधु मौन को अपनाया था, जिसने कीचड़ से अपना आधार जाना था। इसलिए जब उसने खिलना शुरू किया तो हर पंखुड़ी ने अनुगूंज की तरह प्रतिध्वनि की, जीवन का शाश्वत गान बजाने लगी। अब वह केवल एक फूल नहीं था, वह ध्यान दीपक था, जिसका प्रकाश अंत की ओर नहीं बल्कि भीतर की छाया में उतरने का मार्ग था। जल की सतह पर तैरते हुए उसने देखा कि अपनी परछाई पर अटके लोग भी उसकी ओर देखने लगे, और सबकी निगाहें थम गईं। कहते हैं, बोधि की वह सुबह भी आई होगी जब बुद्ध ने जंघा पर गिरकर ध्यान को अनलॉक किया था, पर उस सुबह का लाइट कमल की बूंदों में, उसकी जड़ों में, उसकी आत्मा में विद्यमान था। बोधि का असली संदेश कोई मानव मंतव्य नहीं, यह तब साकार होता है जब व्यक्ति नहीं पर प्रकृति अपने आप को जानती है। यह कथा समाप्त नहीं होती, क्योंकि बोधि का आशय यही है। मरा हुआ प्रश्न भी जीवित हो जाता है जब उसे मौन में देखा जाता है, और कमल की कहानी तब तक चलती रहेगी जब तक कोई भी जल का एक एक अंश, मिट्टी की एक एक कण, हवा की एक एक सरसराहट में अपना अस्तित्व पहचानने की चेष्टा करता रहेगा। तपता हुआ सूरज था, आकाश के सीने में एक जलती हुई चिंगारी, और नीचे धरती पर एक लड़का था। नाम उसका विभव था, लेकिन दुनिया उसे पहचानती नहीं थी। न कोई तालियां, न कोई जयकार, न आंखों में चमकने वाला गौरव, बस एक साधारण सा चेहरा और उसके पीछे छुपा असाधारण स्वप्न। हर दिन वो चलता था, चुपचाप, बिना किसी को बताए, बिना किसी को साथ लिए। लोगों ने कहा, ये पागल है, अकेला चलता है, किस दिशा में जा रहा है खुद नहीं जानता। कुछ हंसे, कुछ ने ताने कसे, और कुछ ने कहा, इससे कुछ नहीं होगा, पर वो चलता रहा। सुबह उठकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठता, जहां पत्थरों की ठंडक उसे याद दिलाती कि रास्ता चाहे कितना भी कठोर हो, हौसला अगर गर्म हो तो पैर आगे बढ़ते रहते हैं। उसके पिता नहीं थे, मां बीमार थी, और जीवन उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बोझिल हो चला था, लेकिन उसकी आंखों में एक दीवानगी थी जो कहती थी, अगर सबने मुंह फेर लिया तो क्या हुआ, जब तक मैं अपनी पीठ सीधी करके खड़ा हूं, मेरी परछाई भी मेरे साथ चलेगी। उसने किताबें पढ़ी जो किसी ने फेंक दी थीं। उसने ज्ञान चुराया नहीं, बल्कि बिखरे हुए शब्दों को समेटा और उन्हें अपने सपनों की दीवारों पर चिपकाता गया। उसे विज्ञान से प्रेम था, लेकिन पैसे नहीं थे। स्कूल के बाहर खड़ा हो जाता, कक्षा के अंदर होने वाली आवाजों को कानों में भरकर खुद में दोहराता। कभी कभी स्कूल का एक बूढ़ा चौकीदार उसे अंदर बैठने देता, कहता, बेटा तू दूसरों से अलग है, पर अकेला नहीं। कभी भूखा पेट, कभी फटे जूते, कभी बरसात में भीगती किताबें, वो सब झेल गया। वो जानता था दुनिया साथ नहीं दे रही, पर एक दिन जब ये रास्ता मंजिल तक जाएगा तो वही दुनिया उसके पीछे चलेगी। वो कहता था, मैं भीड़ में चलूंगा तो भीड़ के जैसा बन जाऊंगा, पर जब मैं अकेला चलूंगा तब भीड़ मुझे देखकर अपने रास्ते बदल देगी। उसने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया, एक सोलर लैंप जो बिना बिजली के चल सके। गांव में बिजली अक्सर जाती रहती थी और उसकी मां की दवाइयों को फ्रिज में रखने की जरूरत थी। उसने लकड़ी के टुकड़ों से सोलर फ्रेम बनाया, कुछ पुरानी बैटरियों से ऊर्जा का भंडार तैयार किया, और जब पहली बार वो लैंप जला
तो उसकी मां की आंखों में जो आंसू थे उनमें पूरी दुनिया का उजाला समाया हुआ था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब उसने इस प्रोजेक्ट को शहर के विज्ञान मेले में भेजा तो लोग चौंक गए। ये किसने बनाया? उन्होंने पूछा। जवाब आया, एक लड़के ने, जिसने कभी स्कूल की चार दीवारी पार नहीं की। तब भी लोगों ने कहा संयोग होगा, किसी ने मदद की होगी। उन्होंने फिर से अनदेखा किया। पर विभव को अब आदत हो गई थी अकेले चलने की। उसने अपनी कल्पना को औजार बनाया, अपने दर्द को ऊर्जा में बदला और फिर ऐसा उपकरण बनाया जो बरसात के पानी से बिजली उत्पन्न करता था। गांव में जब उसका सिस्टम लगाया गया तो लोगों ने पहली बार देखा कि बारिश अब सिर पर गिरने वाला बोझ नहीं बल्कि जीवन देने वाली शक्ति है। अब वो अकेला नहीं था। पहले जो हंसते थे अब पूछते थे कैसे किया। पहले जो ताने मारते थे अब तालियां बजा रहे थे। पहले जो छोड़कर चले गए थे अब साथ चलना चाहते थे। उसकी चाल अब भी वैसी ही थी, धीमी लेकिन स्थिर। फर्क बस इतना था कि अब उसके पीछे एक भीड़ थी। वो भीड़ जो पहले मुंह फेर लेती थी अब उसकी हर बात पर ध्यान देती थी। वो भीड़ जो कभी आगे बढ़ने नहीं देती थी अब उसके पीछे पगडंडी बनाती थी। विभव जानता था कि दुनिया को जीतने के लिए सबसे पहले अपने अकेलेपन को अपनाना पड़ता है। वो कहता था, जो अकेले चलने से डरता है वो कभी भीड़ का नेतृत्व नहीं कर सकता। समय बीता। उसने एक छोटी सी संस्था बनाई जो गरीब बच्चों को विज्ञान सिखाती थी। गांव-गांव, शहर-शहर वो घूमता, अकेला नहीं, सैकड़ों बच्चों के साथ। उनकी आंखों में वो ही चमक होती थी जो कभी विभव की आंखों में थी। वो कहता, तुम भी अकेले चलो, क्योंकि भीड़ कभी किसी को नहीं बनाती। भीड़ बनती है उस एक के पीछे जो अकेला चलने की हिम्मत करता है। लोगों ने उसे अवार्ड्स दिए, मंचों पर बुलाया, पर उसके शब्द कभी नहीं बदले। हर मंच पर, हर भीड़ के सामने वो यही कहता, जिस दिन तुम अकेले चलना सीख गए उस दिन तुम्हारे पीछे भीड़ खुद चल पड़ेगी। बस पहले चलना तो शुरू करो। वो अब भी कभी कभी पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है जहां से उसने शुरू किया था। वहां अब बच्चे आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं और फिर कुछ चुपचाप उठकर चल देते हैं अकेले। लेकिन उनके कदमों की आवाज में वही विश्वास होता है जो कभी विभव के पहले कदम में था। अकेले चलने की पीड़ा, उसकी तीव्रता, उसकी चुप्पी, उसकी तपस्या, सब एक साधना है। ये साधना ही है जो किसी को साधारण से असाधारण बना देती है। दुनिया जिसे पागल कहती है वही दुनिया उसे बदलने वाला सिद्ध होता है। और वही बदलने वाला जब पीछे मुड़कर देखता है तो जानता है कि उसकी परछाई अब एक अकेली नहीं रही। वो परछाई अब एक कारवां बन चुकी है। अकेले चलने का साहस उस दीपक जैसा है जो आंधियों में भी जलता है, और जब वो दीपक बुझने से इनकार करता है तब उसकी लौ को देख पूरा अंधकार खुद ही रोशनी में बदलने लगता है। विभव भी वही दीपक था जिसने आंधियों से दोस्ती कर ली थी, और जब उसकी लौ स्थिर हो गई तो पूरी दुनिया उस रोशनी के पीछे चल पड़ी। इसलिए अगर आज तुम अकेले हो तो मत घबराओ। तुम्हारे कदम अगर सच्चे हैं तो रास्ते खुद बनेंगे, और पीछे एक दिन एक ऐसी भीड़ होगी जो तुम्हारे हर शब्द को मंत्र की तरह दोहराएगी। बस चलते रहो, अकेले चलो, क्योंकि रास्ते वही बनाता है जो अकेला चलता है। अब जब भीड़ उसके पीछे थी, अब जब नाम उसकी पहचान बन चुका था, तब भी उसका मन कभी चैन से नहीं बैठा। वो जानता था भीड़ का शोर उतना ही खतरनाक होता है जितना अकेलेपन की खामोशी। उसने सीखा था कि भीड़ अगर तालियां बजा सकती है तो पत्थर भी फेंक सकती है। इसलिए उसने कभी रुकना नहीं चुना। उसने खुद से कहा, मैं अपनी यात्रा का अंत नहीं चाहता, मैं वो बनना चाहता हूं जो दूसरों की यात्राओं का आरंभ बन सके। अब उसका जीवन एक संदेश बन चुका था। छोटे गांवों में जर्जर दीवारों के पीछे छुपे सपनों को वो फिर से जिंदा करता था। एक लड़की थी, चंपा। पिता शराबी, मां मूक बधिर, और स्कूल कभी देखा तक नहीं। चंपा मिट्टी से गुड़िया बनाती थी, लेकिन उसके हाथों में कुछ और था, नर्मल मिट्टी में जान डालने वाली कला।
जब विभव उसे पहली बार मिला, उसने देखा कि चंपा की आंखों में भी वही तड़ित धप है जो कभी उसकी आंखों में थी। खुद को साबित करने की तड़ित धप। उसने उसे सिखाया कि कैसे मिट्टी की बनावट को तकनीक से जोधा जाए। उसने चंपा के लिए एक छोटा सा 3D प्रिंटर बनवाया जो मिट्टी से खिलौने बना सके। कुछ महीनों में चंपा का नाम दूर दूर तक फैल गया। अब उसकी बनाई गुड़ियां अमेरिका और जापान तक बिक रही थीं, लेकिन वो अब भी उसी मिट्टी के घर में रहती थी, क्योंकि वो जानती थी उस मिट्टी में उसकी जड़ें थीं। विभव ने ऐसे कई चंपा जैसे बच्चों को देखा, पाया और उठाया। कुछ वक्त बाद उसने एक आंदोलन शुरू किया, अकेले चलो आंदोलन। ये कोई संस्था नहीं थी, ये एक विचार था। इसका उद्देश्य था हर उस सपने को जिंदा करना जो भीड़ में दम तोड़ देता है, हर उस बच्चे को रास्ता देना जिसे कोई देख नहीं रहा, और हर उस आत्मा को आवाज देना जो खामोश होकर रोती है। लोग अब उसके पास प्रेरणा लेने नहीं, बल्कि अपने जख्म दिखाने आते थे, वो जख्म जो दुनिया ने दिए थे और जो समय ने नासूर बना दिए थे। विभव हर जख्म को सुनता और फिर कहता, चलो अब इन घावों को रास्ता बनाते हैं। उसके शब्द अब मंत्र बन चुके थे। अगर दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाए तो चुप मत बैठो, चलते रहो। अगर कोई साथ न दे तो थम मत जाओ, चलते रहो। तुम्हारे कदमों की आवाज एक दिन किसी की प्रेरणा बनेगी। फिर एक दिन सरकार ने विभव को युवा भारत रत्न देने की घोषणा की। पूरे देश में चर्चा थी। टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह एक ही नाम गूंज रहा था। और ठीक उसी दिन वो मंच से गायब था। लोग खोजते रहे, पर वो कहीं नहीं मिला। कुछ हफ्ते बाद एक पहाड़ी गांव से खबर आई कि एक लड़का गूंगा बहरा अब बोलने की कोशिश कर रहा है। उसके इशारों में एक नया जोश था और उसकी आंखों में एक पहचानी गई चमक। वहां एक वृद्ध बाबा ने कहा, यहां कोई आया था जो खुद को विभव कहता था। उसने इस बच्चे के कानों में सिर्फ एक बात कही, अकेले चलना सीख, तेरे पीछे दुनिया चलेगी। और फिर चला गया। विभव अब कोई नाम नहीं रह गया था। वो अब एक विचार था जो हर उस बच्चे में था जो खामोश होकर भी सपने देख रहा था। वो उस बूढ़ी मां के मन में था जो अपने बेटे को खुद से बड़ा बनते देखना चाहती थी। वो उस पिता की झुकी हुई पीठ में था जो खेतों में दिन रात पसीना बहाकर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता था। अब भी कोई कहीं अकेला चलता दिखता तो लोग कहते, ये अकेला नहीं है, ये विभव के रास्ते पर है। वो लौटकर कभी मंचों पर नहीं आया, कभी बड़ी गाड़ियों में नहीं बैठा, न ही कभी किसी कैमरामैन को इंटरव्यू दिया, लेकिन उसकी मौजूदगी हर कोने में थी। उस गांव की मिट्टी में, उस लड़की की आंखों में, उस लड़के की आवाज में, उस मां की मुस्कान में, उस पिता की मेहनत में। कहते हैं कुछ लोग दुनिया को अपने नाम से नहीं, अपने काम से बदलते हैं। वो नाम भूल भी जाएं, तब भी उनके कर्म हवा में घुल जाते हैं। जैसे धूप हर दिशा में फैलती है, वैसे ही विभव का विचार अब दिशाओं से परे फैल चुका था। कभी अगर तुम कहीं अकेले चल रहे हो और तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती, तो बस एक पल रुको, आंखें बंद करो और अपने भीतर उस एक आवाज को सुनो, चलते रहो, अकेले चलो। क्योंकि भीड़ हमेशा पीछे आती है, पर नेतृत्व करने के लिए सबसे पहले अकेला चलना पड़ता है। और यही है जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई। जो अकेले चलने से डरता है वो कभी इतिहास नहीं रचता, लेकिन जो निडर होकर अपने पहले कदम उठाता है, उसकी हर आहट से एक नई क्रांति जन्म लेती है। अकेले चलो, भीड़ खुद बन जाएगी। रात का तीसरा पहर था। शहर की हर खिड़की ने नींद ओढ़ ली थी, पर एक खिड़की ऐसी थी जहां रोशनी जल रही थी, और वो रोशनी किसी बल्ब की नहीं, एक सपने की थी। उस खिड़की के पास बैठा था एक लड़का, नाम अर्जुन। उसकी आंखों में कोई थकान नहीं थी, बस एक बेचैनी थी जो हर उस इंसान के भीतर होती है जिसे अपनी किस्मत खुद लिखनी होती है।
वो कोई राजघराने में पैदा नहीं हुआ था, उसके हाथ में सोने का चम्मच नहीं था और उसके पास रिश्तों का कोई नेटवर्क नहीं था जो उसे सीढ़ियों पर चढ़ा देता। उसके पास था तो बस एक टूटी कुर्सी, एक पुराना लैपटॉप और एक ऐसा इरादा जो ज्वालामुखी से भी ज्यादा तपता था। लोगों ने कहा, तू अकेला क्या कर लेगा? दोस्तों ने कहा, सब छोड़ दे, आराम से जी। रिश्तेदारों ने कहा, यह सब बड़ों का काम है। मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो चुप रहा और चल पड़ा। उसने बिजनेस शुरू किया था, बिना पैसे के, बिना पहचान के। कोई ग्राहक नहीं, कोई साथी नहीं। पहले दिन का लाभ था 0। दूसरे दिन 0। हफ्ते गुजरते गए, 0 ही जुड़ते गए। मगर अर्जुन जानता था, हर 0 अगर सही दिशा में लगे तो एक दिन वो करोड़ों बन सकता है। उसके पास था धैर्य, और उस धैर्य में ऐसी आग थी जो उसकी भूख, थकावट और अपमान को राख कर देती थी। वो दिन भी आया जब उसके पास ऑफिस का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। वो पार्क में बैठ गया, खुले आसमान के नीचे अपना लैपटॉप खोला और काम करने लगा। लोग उसे देखकर हंसते थे। सड़क पर बैठकर कौन कंपनी चलाता है? पर अर्जुन जानता था, जो भीड़ की परवाह करता है वो इतिहास नहीं बनाता। धीरे धीरे कुछ ग्राहक आए, छोटे छोटे काम मिले, पर जितनी बार वो ऊपर चढ़ता, दुनिया उतनी बार उसका पैर पकड़ती। एक दिन उसकी वेबसाइट हैक हो गई, एक दिन क्लाइंट ने पैसे हड़प लिए, एक दिन उसके सबसे करीबी दोस्त ने पीठ में छुरा घोंप दिया। लेकिन अर्जुन टूटा नहीं। वो जानता था, रास्ता लंबा है और हर कांटा इस बात का प्रमाण है कि वो सही दिशा में चल रहा है। एक रात जब सब सो रहे थे, तब अर्जुन बैठा था एक नई योजना पर। वो चाहता था कि भारत के गांवों में जो छोटे दुकानदार हैं, उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म मिले। उसने अपना प्लेटफॉर्म खड़ा किया, सिर्फ एक लैपटॉप और एक सपना लेकर। लोग कहते थे, ये बहुत बड़ा सपना है। वो कहता था, सपने बड़े नहीं होते, देखने वाले छोटे सोचते हैं। पहले गांव में गया, किसी ने भरोसा नहीं किया। दूसरे गांव में गया, हंसी उड़ाई गई। तीसरे गांव में गया, एक बूढ़े दुकानदार ने उसे चाय पिलाई और कहा, बेटा, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। बस वही अर्जुन की ताकत बन गया। उस एक आदमी के लिए उसने दिन रात काम किया, और जब उसका कारोबार ऑनलाइन हुआ, तब उस बूढ़े की आंखों से जो आंसू गिरे, वो अर्जुन के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार थे। अब वो अकेला नहीं था। एक एक करके गांव जुड़ते गए। छोटे दुकानदार अर्जुन के मिशन का हिस्सा बनते गए। जिस अर्जुन को कभी मजाक समझा गया, वही अब व्यापार का नया चेहरा बन रहा था। उसे पुरस्कार मिलने लगे, सरकार बुलाने लगी, इंटरव्यू होने लगे, पर अर्जुन वही था, सड़क पर बैठा काम करने वाला, भीड़ से दूर रहने वाला। उसने कहा, जो सबसे पहले चलता है वो सबसे ज्यादा गिरता है, लेकिन वो जो गिरकर भी उठता है वही भीड़ का रास्ता तय करता है। अब उसके पास लोग आते थे, आइडिया लेकर, उम्मीद लेकर। वो सब जो कभी खुद को असफल मान चुके थे, अब अर्जुन के साथ चलना चाहते थे। और अर्जुन उन्हें एक ही बात कहता, तुम अकेले चलो, क्योंकि जब तक भीड़ साथ होती है, तुम उनके पीछे होते हो। जब तुम अकेले चलना शुरू करोगे, तब लोग पीछे मुड़कर देखेंगे और तुम्हारे साथ चलेंगे। उसकी कंपनी अब अरबों की थी, लेकिन उसके दफ्तर की दीवारों पर आज भी वो तस्वीर लगी थी जहां वो पहली बार फुटपाथ पर बैठा था, लैपटॉप के साथ। वो खुद को भूलना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था, जिस दिन कोई अपनी शुरुआत भूल जाए, उस दिन उसका अंत भी शुरू हो जाता है। एक दिन जब वो अपने गांव लौटा, तो एक बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया, मुझे भी बड़ा बनना है, क्या करूं? अर्जुन मुस्कुराया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, सबसे पहले अकेला चलना सीख। अब अर्जुन एक नाम नहीं था, वो एक मिसाल था। वो हर उस इंसान में था जो अकेले चलता है, हर उस आंख में था जो सपना देखती है, हर उस दिल में था जो हार मानने से इनकार करता है। अगर तुम कहीं बैठे हो, अकेले, थके हुए, टूटे हुए, और सोच रहे हो कि कोई साथ नहीं है, तो एक बात याद रखना, भीड़ कभी किसी के साथ नहीं चलती। भीड़ तो तब चलती है जब कोई अकेला रास्ता बना देता है। अकेले चलो,
चाहे कांटे हों, अंधेरे हों, ताने हों, पर चलते रहो, क्योंकि तुम जितना अकेले चलोगे उतना ही तुम्हारा रास्ता मजबूत होगा। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो पाओगे भीड़ वही है जहां तुमने रास्ता छोड़ा था, क्योंकि भीड़ कभी नेतृत्व नहीं करती, वो केवल पीछा करती है। और जो अकेले चलना जानता है वही एक दिन भीड़ का रास्ता तय करता है। एक पहाड़ था जिसका नाम था अमरगढ़, ऊंचा इतना कि बादल उसके चरण छूकर लौट जाते थे। वहां एक लड़का था, नाम था रुद्र। न कोई किताब, न कोई स्कूल, न कोई इंटरनेट, सिर्फ एक रेडियो था जो बरसों से टूटा पड़ा था, पर फिर भी हर रात उसकी आंखों में उम्मीद जगा देता था। रुद्र को शहर के लोग गमवई लड़का कहते थे, लेकिन वो जानता था कि गमवई होना कमजोरी नहीं, असल में जड़ होना है। हर सुबह जब लोग खेतों में काम करते, रुद्र दूर पहाड़ की चोटी पर बैठा आसमान को देखा करता। उसे लगता था जैसे वो नीला आसमान उससे कुछ कहना चाहता है। एक दिन उसने खुद से कहा, जब ये नीला आसमान सबका है तो मेरा सपना भी छोटा क्यों हो। उसने किताबें मांगने के लिए शहर के स्कूलों को चिट्ठियां भेजी, किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर उसने खुद ही पत्थरों पर अक्षर बनाना शुरू किया, मिट्टी से कागज जैसी पट्टियां बनाई, जंगल से रस्सी और गोंद बनाई, और रातों को चांदनी में पढ़ाई करने लगा। गांव के लोग हंसते थे, ये लड़का पागल है, बादल से बातें करता है। रुद्र चुप रहता था, क्योंकि वो जानता था कि जो सबसे अलग सुनता है वही कुछ अलग कर सकता है। एक दिन गांव में एक अफसर आया और बच्चों से पूछा, कौन है जो पहाड़ के उस पार के बारे में जानता है। सब चुप रहे, बस रुद्र ने हाथ उठाया। उसने नक्शा नहीं, लेकिन हवाओं की दिशा, सूरज की गति और चिड़ियों की उड़ान से बताया कि पहाड़ के उस पार क्या है। अफसर मुस्कुराया और बोला, तू स्कूल क्यों नहीं जाता। रुद्र ने कहा, स्कूल नहीं आया, मैं खुद स्कूल बन गया। अफसर ने उसे शहर बुलाया, लेकिन रुद्र ने मना कर दिया। उसने कहा, अगर मैं चला गया तो मेरे जैसे बाकी सब यहीं रह जाएंगे, मुझे यहीं रहकर रास्ता बनाना है। रुद्र ने गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बिना किताबों के, बिना ब्लैक बोर्ड के, सिर्फ मिट्टी, पत्ते और आसमान के रंगों से। धीरे धीरे उसकी कक्षा बढ़ने लगी। पहले 2 बच्चे, फिर 10, फिर पूरा गांव, फिर पड़ोस का गांव। अब सरकार जानना चाहती थी कि ये कौन है जो बिना किसी मदद के एक शिक्षा आंदोलन चला रहा है। मीडिया पहुंचा, कैमरे पहुंचे, पर रुद्र कैमरों से दूर रहता था। उसने कहा, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे किया, तो मेरे साथ एक रात उस पेड़ के नीचे गुजारिए जहां मैं पढ़ाता हूं। रुद्र का नाम अब अखबारों की सुर्खियों में था। उसे विदेश से बुलावा आया, लेकिन उसने मना कर दिया। वो जानता था, जड़ें जहां हैं वहीं से शाखाएं निकलती हैं। एक दिन उसका गांव देश का पहला ऐसा गांव बना जहां हर बच्चा पढ़ना लिखना जानता था, लेकिन कोई स्कूल नहीं था। हर घर एक कक्षा थी, हर मां एक शिक्षिका, हर आंगन एक पुस्तकालय। रुद्र अब भी सुबह सुबह पहाड़ की चोटी पर बैठकर बादलों से बातें करता था, पर अब लोग उसे पागल नहीं कहते थे। अब लोग अपने बच्चों से कहते थे, उससे सीखो जो अकेला चला पर पूरे गांव को जगा गया। रुद्र ने किसी से मदद नहीं मांगी, न भीख मांगी, न चंदा, न कोई डोनेशन, न कोई अपील। उसने बस एक बात खुद से कही, अगर मैं खुद पर भरोसा नहीं करूंगा तो कोई और क्यों करेगा। अकेले चला था, अब पीछे हजारों थे। कोई पूछता, तू अकेला क्यों चला था? वो मुस्कुराकर कहता, क्योंकि तब कोई साथ नहीं था, और अगर मैं भी रुक जाता तो आज ये भीड़ सो रही होती। वो भीड़ अब उसका नाम नहीं जानती थी, पर उसका तरीका अपनाती थी। वो हर अकेले चलने वाले के लिए एक विश्वास बन गया था कि हां, कोई पहाड़ के पीछे से भी रास्ता बना सकता है। रुद्र अब एक नाम नहीं, एक प्रतीक बन चुका था, इस बात का कि जब तक कोई अकेला नहीं चलेगा तब तक भीड़ चलना नहीं सीखेगी। अकेले चलो, चाहे कोई देखे या नहीं, समझे या नहीं, लेकिन चलते रहो, क्योंकि जो चलते हैं वो मंजिलें नहीं पाते, वो मंजिल बन जाते हैं।
धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।